ये था आपके पास अगर ए प्लस डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी अगर है एपी है, ये अगर एपी है तो रिवर्स एपी का फर्स्ट टर्म क्या रहेगा, ये वाला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा, इसका इधर चलेगा ये माइनस डी रहेगा। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, एक चीज और कि जैसे आपने सम का फॉर्मूला बताया था, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फिर अपन ने कहा एन बाई टू ए प्लस एल, फिर अपन ने कहा एन टाइम्स ए प्लस एल बाई टू, और अगर ये टर्म्स है ना, ये ए वन है और ये ए एन है और ये ए टू है और ये ए एन माइनस वन है, तो ये इसको लिखा अपन ने ए वन प्लस ए एन बाय टू, ठीक है, विल ऑल्सो बी इक्वल टू ए टू प्लस क्या बताओ, आगे से दूसरा और पीछे से दूसरा, आगे से पहला पीछे से पहला, ये वाला आगे से पहला पीछे से पहला, आगे से पहला पीछे से पहला, आगे से दूसरा और पीछे से दूसरा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। ये चीज भी होगी, ठीक है। चलो ये दिमाग में याद रखना बस, एपी के फॉर्मूले में। चलो अब चलते हैं, कहाँ थे अपन, अब क्या कर रहे हैं अपने को, एक मिनट, हाँ ओके, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, स्टार्ट करते हैं। 7 10 13 16 100 टर्म्स इन एपी, एक आपको एस दी गई है, एपी दी गई है 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 16 100 टर्म्स, दूसरी एस टू दी गई है एस वन एस टू 6 प्लस 11 प्लस 16 डॉट डॉट 90 टर्म्स इन एपी, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितने हैं, ये निकाला आपने को। चलो पहले को पढ़ते हैं, थोड़ा सा S1 को पढ़ते हैं। S1 का जनरल टर्म बताओ, कैसे बताएंगे, शॉर्टकट तरीके से, शॉर्टकट तरीके से जनरल टर्म कैसे होगा, ऐसे S1 कितना होगा, 7 से 10 गए तो 3, तो 3n हो जाएगा, 3n प्लस कितना, 4। 3n प्लस 4 इसका जनरल टर्म होगा। ठीक है, nth टर्म अगर निकालो तो T100, 3 nth टर्म तो निकाल दिया अपन, जनरल टर्म यही निकाला ना nth, T100 कितना होगा लास्ट टर्म, ए प्लस 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 100 डाल दो इसके अंदर, वो एक ही बात है ना, 304। ओके 304 रहेगा इसका लास्ट टर्म, और क्या है कॉमन डिफरेंस इसका कितना है, D1 कितना है 4 है। S2 की बात करते हैं, जनरल टर्म क्या रहेगा, ये 6 से 11 गए तो 5, 5n आगे, तो कॉमन डिफरेंस 3 है ना ऊपर में, ये 7 से 10 जा रहे हैं तो 3 है, हाँ तो कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा ना, तो 3 3 की स्टेप से बढ़ रहा है वो फर्स्ट हाँ वाला, हाँ और दूसरा वाला 5 5 के स्पीड से बढ़ रहा है। हाँ सर। ठीक है, चलो 5n प्लस कितना रहेगा, ये क्या रहेगा, ये S2 की बात कर रहे हैं, 5n प्लस 1 रहेगा, और Tn तो आपका निकल गया, 5n प्लस 1 यही आपका Tn है। ठीक है, ये तो Tn है आपका, और आपका T90 क्या रहेगा, 90 9 5 45 446 है ना, 9 5 45 446, ये आपका रहेगा। D2 कितना रहेगा इसका, D2 कितना 5। तो ये अपन ने तो एनालिसिस कर लिया क्या है। ठीक है, अब बताओ फर्स्ट कॉमन टर्म कौन सा है, फर्स्ट कॉमन टर्म दिख ही रहा है, कौन सा है, 16 इज अ फर्स्ट कॉमन टर्म, जो आपको फाइनल एपी है उसमें। ठीक है, अब क्या है कि जैसे कुछ, जैसे आप वो कुछ करते हैं, आपने देखा होगा, अगर 2 का जंप ये मार रहा है, 4 का जंप मार रहा है, ठीक है, ये 4 का जंप मार रहा है, ये किसका एक 3 है, सॉरी यार, क्या D1 3 है ना, हाँ ये 3 का जंप मार रहा है, ये 4 गलती से लिखा है 3 है, ये 3 है ना, 7 से 10 10 से 13 13 से 16। ठीक है, और D2 कितने का जंप मार रहा है, 5 का जंप मार रहा है। तो आप जैसे ये देखो, 2 का टेबल देखो आप, एग्जाम्पल ये 2 का टेबल देखो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, और 5 का टेबल देखो, 5 10 15 से लेके 50। ठीक है, तो इसमें कॉमन टर्म्स कौन से होंगे, कौन कौन से कॉमन टर्म्स होंगे,
मल्टीपल्स ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। तो मल्टी जो मिनिमम फर्स्ट कॉमन टर्म आता है वो क्या होता है? एलसीएम ऑफ, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो एलसीएम कितना है कॉमन डिफरेंस का बताओ, उतने का जंप मानना है अपने को। एलसीएम कॉमन डिफरेंस का कितना है? कॉमन डिफरेंस पहले का कॉमन डिफरेंस है 3, दूसरे का कॉमन डिफरेंस है 5। हाँ क्या मोहित बोलो 15 से कितना है? तो 50। हाँ 15 है, ठीक है। तो ये कैपिटल डी इज इक्वल टू 15, और उसके पहला जो शुरुआत हो रही है वो कैपिटल ए किससे हो रही है? 16 से हो रही है। तो क्या आप कंफर्टेबल है? एपी की शुरुआत हो गई है, पहला टर्म है 16, उसके बाद जंप कितना मारना पड़ेगा? 15 पे। क्या आप लोग कंफर्टेबल है इस एग्जाम्पल के साथ में? ये आपके कॉमन टर्म्स हैं बेसिक एग्जाम्पल के साथ में। और दूसरा चीज ये कि जो पहले खत्म होता है उस तक देखेंगे। अगर 2 का पहाड़ा 20 तक चलता है, इसमें 20 10 टर्म है तो 20 तक पहुंचेगा। ये 5 का चलता है तो 50 तक पहुंचेगा, लेकिन आपको तो 20 तक ही देखना पड़ेगा ना, जो छोटा वाला है कॉमन के लिए, तो जो जल्दी खत्म हो जाता है। तो आप कहां तक देखोगे बताओ? S1 304 तक जाता है, S2 446 तक जाता है, तो कहां तक अपने को जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा? 304। 304 तक ही चेक करना। 304 है ना, 2 है? 304 4 है ना, 4 क्या? एक मिनट यार, 3n प्लस, सही लिखा था क्या? 3n+4, हाँ सही है, सही है। 304 तक अपने को चेक करना पड़ेगा, उसके बाद में कोई कॉमन टर्म नहीं आएगा। तो डी आपका यहाँ हो सकता है। तो एनएच टर्म जो रहेगा, जैसे अभी जंप कैसे चालू होगा, फिर 16 चालू होगा, 16 + 15, 16 + 15 इज 31। 16 + 15 ही लिखता हूँ मैं इसको, 16 + 15, 16 + 15 इंटू 2, इस तरह से आगे चलती रहेगी गाड़ी। अब क्या करना है इसको, a + n-1 इंटू डी कितना रहेगा उसका? 15 रहेगा। जो ये nth टर्म है, a + n-1 इंटू डी, कैपिटल ए लिख दो इसको, कैपिटल A + n-1 इंटू डी शुड बी लेस देन और इक्वल टू क्या? किससे छोटा होना चाहिए? जो लास्ट टर्म है 30। उसका 304, 4 से, तो लेस देन इक्वल टू 304। तो अब जो इंटीजर आएगा उसकी वैल्यू ले लेंगे। अगर सपोज करो वैल्यू आ रहा है 20.222, तो वैल्यू क्या लेंगे? 20, ठीक है ना। अगर वैल्यू आ रहा है 20.999, तो भी वैल्यू क्या लेंगे? 20। इंटीजर चाहिए ना अपने को, ठीक है। तो चलते हैं, 304 में से 16 गए तो 304 में से 16 गए तो कितना, कितना है? 8, 288, 288 डिवाइड बाय 15, तो n-1 इंटू 15 लेस देन 288, n-1 इंटू 15 लेस देन इक्वल टू 288। 288 बाय 15 से जाता है क्या डिवीजन? 3 पंजे 15, 3 7, 3 9 27, 3 से 18, तो ये कितना आ रहा है? 5 5 9 45, 19 पॉइंट डॉट 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 समथिंग समथिंग, 19 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो n-1 इज इक्वल टू 19, तो n इज इक्वल टू क्या हो? 20, 20 आ गया, n आ गया 20, तो 20 आ गया। तो कितने कॉमन टर्म्स हो गए? 20 ही हो गए ना, n इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है ना, 20 ही हो गए कॉमन टर्म्स। हाँ क्या सर। आप लोग कंफर्टेबल है? ठीक है, ठीक है। और 20वां टर्म बता दो क्या होगा? T20 क्या होगा? a + 19d, a + 19d, ए कितना है इसका? 16, सो नहीं 16 से 13 से 16 से शुरुआत होगी, 16 + 19 इंटू डी कितना? 15, ठीक है, आ जाएगा जो भी आएगा, ठीक है। चले आगे, कर सकते हो। 16, ये 15 इंटू 1 है ना ये, और ये 15 इंटू 19 है, तो 15 इंटू 20 कितना हो गया? 300 हो गया, ठीक है। T20 300 होगा, 300 कॉमन जंप करेगा। और 300 से पहले वाला अगर निकालना है, 300 माइनस क्या करेंगे तो पहले वाला निकलेगा, फील करने के लिए। 300 माइनस क्या करें? 15, एलसीएम 285। तो बस इस तरह से जंप मार रहा है। अभी इसको अपन ने पूरा एनालिसिस कर लिया, 16 30 285 और लास्ट में 300। और ये जो सवाल था वो था 20 कॉमन टर्म्स विद आंसर। चले आगे, चले चले आगे। यस सर। चलो, अब आता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या करते हैं? दो नंबर्स होते हैं ए और बी, उसके बीच में एक अर्थमेटिक मीन घुसाते हैं, तो ए बी, सॉरी ऐसे करते हैं। अगर ए बी सी अर्थ ए बी सी,
तो क्या दो के बीच में बी इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड सी। अगर ए बी सी डी तो बी सी आर 2 AM बिटवीन ए एंड डी। और अगर ये सब एपी में है, ये चारों एपी में, अगर ये एपी में ए बी सी डी ई तो 3 AM बिटवीन ए एंड ई। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन घुसा रहे हैं, मतलब कि दो नंबर्स के बीच में कितने भी अर्थमेटिक मीन घुस सकते हैं, जितने मांगेंगे उतने घुसाएंगे। तो क्या करते हैं, ए और बी के बीच में एन अर्थमेटिक मीन एन AM बिटवीन ए एंड बी के बीच में घुसाते हैं अपन। तो क्या करते हैं, ए और बाद में आया अर्थमेटिक मीन A1 A2 A3 लास्ट में AN, ये घुसाया जो, और जो पहले से रेडी है वो ये, तो इनको अपन ने घुसाया है। ठीक है, तो अब बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए एपी में? n+2 n+2 टर्म्स हो गए। तो अपने पास क्या रिजल्ट है, ये तो सामान्य हमेशा रहता ही है। लास्ट वाला टर्म उसका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, बी कितना हो जाएगा, ए प्लस n+1 इंटू डी। क्या ठीक है, सब लोग कंफर्टेबल है? n+1 कैसा है? yes sir सर ये भी एपी होगा क्या? ये भी हाँ एपी, मतलब ये अर्थमेटिक मीन को घुसाने का मतलब यही है, किसी भी नंबर के बीच में 1 से 10 के बीच में अर्थमेटिक मीन घुसाई। मतलब क्या कर रहे हैं आप यहाँ खड़े हो, पुणे और लोनावला, ठीक है, पुणे और लोनावला, तो क्या कर रहे हैं, उसके बीच में जो भी डिस्टेंस पे अपन को क्या हॉस्पिटल लगाना है, मान लो पुणे और लोनावला के बीच में एक्सीडेंट होते हैं, हॉस्पिटल लगाना है, एक हॉस्पिटल लगाना है, तो एक अर्थमेटिक मीन घुसाया। मतलब पुणे और लोनावला के बीच में 2 हॉस्पिटल लगाने हैं, तो 2 अर्थमेटिक मीन घुसाए, समझे ना? 3 हॉस्पिटल लगाने, तो 3 अर्थमेटिक मीन घुसाए। मतलब इसका मतलब क्या है, इससे इसकी जो जंप मारने का जो पैटर्न है, जंप मारने के लिए कॉमन डिफरेंस वो सेम रहता है। क्या आप लोग ओके। कंफर्टेबल? 2 हाँ, अर्थमेटिक मीन घुसाए, 2 बार जंप मारेंगे, तो मतलब एक अर्थमेटिक मीन घुसाए 2 बार, मतलब जंप, मतलब एक मतलब इस तरह से 2 पार्ट्स में हो जाएगा, 2 अर्थमेटिक 3 पार्ट्स में हो जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। समझ गए ना? ठीक है, तो ये सारे नंबर्स क्या है, एपी में है। तो n+2 टर्म्स है इसके अंदर, b इज इक्वल टू a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ ये फॉर्मूला कंफर्टेबल है? यस तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, b माइनस ए अपॉन n+1। देखो अभी ये क्या है, डिफरेंस ऑफ एक्सट्रीम, लास्ट का n का डिफरेंस अपॉन n+1। मतलब ये बोला है कि जैसे आपकी सीढ़ी में, यहाँ से आपको चढ़ना है, आप मंदिर के नीचे हो, मान लो यहाँ पे हो, एक जगह पे हो, और बी जगह पे जाना है आपको, ठीक है, ये आपकी सीढ़ियां हैं। तो यहां से यहां जाने के लिए जो पूरा डिफरेंस है बी माइनस ए, इसको कितनी सीढ़ी में तोड़ना पड़ेगा, n+1 पीसेस में, पूरे डिस्टेंस को। वही बात, मतलब इसी ये जो बात बताइए, इसी को समझाने का दूसरा तरीका है। n+2 टोटल टर्म्स है ना अपने पास, तो जो मतलब जो पूरा डिफरेंस रहेगा उसको b माइनस ए अपॉन n+1 हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। उतना उतने के स्टेप अपने को चलना है, उतना स्टेप अपने को चलना है। यस सर। जैसे लोनावला माइनस पुणे डिवाइड बाय 1 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। हाँ मतलब n+2 टोटल है ना, तो 2 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 3 है ना, हाँ उसमें n+2 इसमें 3 है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। ठीक है, n+1 तब आ रहा है जब टोटल नंबर ऑफ टर्म n+2 है। ठीक है, इस तरह से एपी के अंदर सीन होता है। ठीक है, और नॉर्मली आपको लास्ट टर्म का जब फॉर्मूला लिखते हो तो ये डी निकल जाता है, फिर भी ये डी आपको याद रहे तो याद रखना है, मतलब बहुत अच्छी बात है। b माइनस ए अपॉन n+1, सिंपली ये याद हो जाता है। हाँ मतलब याद रखने का मतलब होता है कि आप प्रैक्टिस करके जब लिखते हो तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है, बार बार यूज होता रहता है। चलो, तो फिर क्या था अपने पास, सम ऑफ, हाँ फिर क्या किया अपन ने, तो आपने क्या किया, ए A1 A2 AN और B, ये अर्थमेटिक में इंसर्ट किए,
ठीक है, AM इंसर्टेड, AM इंसर्टेड। अब निकालना सम ऑफ अर्थमेटिक मीन क्या होगा, सम ऑफ AM ओनली, सम ऑफ ऑल AM ये बोले ऑल AM की बात है, तो वो क्या होगा, सम की सीरीज क्या होगी, A1 से चालू होके A2 से चालू होके AN तक, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है बताओ। n। तो ठीक है, ये क्या हो गया n/2। और क्या क्या फॉर्मूला लगाऊं, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, अभी 2 मिनट पहले रिवीजन किए थे, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। a1 plus an। ओके परफेक्ट है, A1 प्लस AN। क्या मैं A1 को लिख सकता हूं A प्लस डी लिख सकता हूं, यस सर। AN को क्या लिख सकता हूं वैसे ही बताओ। a plus n minus 1 into नहीं 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 नहीं, AN अब पीछे भी जा रहा है ना, बताओ AN इसके पीछे भी जा रहा है ना, एक मिनट नहीं नहीं, हाँ बी के टर्म्स में क्या लिख सकता हूँ, बी AN और बी का भी कुछ रिलेशन है ना, ये आपके एन टर्म्स है, ये डी के जंप पे चल रहे हैं, डी 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 AN इन टर्म्स ऑफ बी क्या लिख सकता हूँ, सर एक d कम है। एक डी का है ना, तो B-D लिख देंगे ना, ओके सर। राइट। और अभी Yes. मैंने आपको ये बताया भी था ना, या n/n टाइम्स A प्लस B/2 लिखो, या फिर n टाइम्स A1 प्लस AN/2 लिखो, या फिर n टाइम्स A2 प्लस AN-1/2 लिखो, एक ही बात रहेगी। यहाँ पे मतलब ये अलग इस तरह A1 A2 को समझे ना, आगे से और पीछे से का सम बराबर रहता है। ओके सर। ये अपने देखा था ना स्टार्टिंग में, A1 से लेके AN है, तो A प्लस L/2 A1 प्लस AN/2 या A2 प्लस AN-1 पीछे वाला, पीछे से दूसरा डिवाइड बाय 2। क्या आप लोग कंफर्टेबल है। हाँ यस सर। Yes, sir. चलो, तो फिर क्या करते हैं, अपने को सम निकालना था, ठीक है, तो ये हो गया, क्या आ गया n टाइम्स A प्लस B/2। तो आपने देखा कि सम ऑफ n, ये अर्थमेटिक मीन का क्या रहेगा, तो जिसके अंदर फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज इंटू n, ठीक है। सम ऑफ अर्थमेटिक मीन के लिए अर्थमेटिक मीन की जरूरत नहीं है, जिसके बीच में डाला गया अर्थमेटिक मीन उनका एवरेज इंटू n, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आ गया ना, चला आगे। Yes, sir. चलो, क्योंकि प्रॉपर्टी है इसकी स्पेशल, आगे से दूसरा प्लस पीछे से दूसरा, आगे से पहला पीछे से पहला, ये तो कर लिया अपन ने, टू इंसर्ट बिटवीन, ये सब हो गया n+2 टर्म्स। चलो ये भी हो गया, वही जो अपन ने किया, सम ऑफ n इंसर्टेड बिटवीन A एंड B, n/2 A1 प्लस AN A प्लस B या A2 प्लस AN-1, पीछे से दूसरा। 101 मीन्स आर इंसर्टेड इन बिटवीन 1 एंड 99, तो ऐसे लिखा करो 1 और लास्ट में क्या है 99, AM कितने इंसर्ट किए गए, नंबर ऑफ AM कितने इंसर्ट किए गए 101, तो सम निकालना है आपको, बताओ क्या हो रहेगा सम, सम क्या रहेगा। ये फर्स्ट टर्म है आपका, ये आपका लास्ट टर्म है, या L है या B है, n टर्म्स इंसर्ट किए गए हैं, n AM इंसर्ट किए गए, 5050। तो 5050 करेक्ट आंसर। कौन सा फॉर्मूला लगे, n/2 into bracket a plus n। n/2 इंटू A प्लस n, ठीक है, तो 101 डिवाइड बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। उसके लिए A1 और A2 निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब अर्थमेटिक मीन 1 2 3 की जरूरत नहीं है। 101 इंटू 50 5050, स्टैंडर्ड आंसर 5050, तो बात है आगे बात, चले आगे, चले यश आगे। Yes, sir. 20 AM अर्थमेटिक में इंसर्ट करना है, 4 और 46 67 के सीखना है, सिंपल सवाल है। A1 से लेके A20 इंसर्ट करना है, ध्यान आपको रखना होता है कि ये 22 टर्म हो गए, और थोड़ा सा मतलब कि ये A1 ये पहला टर्म नहीं है, ऐसे दूसरा टर्म है, ठीक है। तो ठीक है, 67 को क्या लिख दिया आपने, लास्ट टर्म को लिख दिया A प्लस n-1 4 प्लस n-1 4,
67 कौन सा टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा 67? 20 सेकेंड 20 सेकेंड, ए प्लस 21 इंटू डी। तो ठीक है, 63 डिवाइड बाय 21 इज इक्वल टू डी, इज इक्वल टू डी आ गया आपका 3 आ गया आपको। तो 3 के जब, अरे यार ये क्या बोला, 4 के बाद 3 के जंप मारते हुए, ऐसे 3 के जंप में कर कितने 20 एम डाल ले। तो अब तो बिल्कुल विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। 4 7 10 13 एंड सो ऑन। 67 माइनस 3 कर दूं 64, इस तरह से जंप चलता रहेगा। तो कर दिया अपन ने, इंसर्ट हो गया ना। चला आगे जनरल टर्म, ठीक है चलते हैं आगे। एन कितना आ गया आपका, नंबर ऑफ टर्म्स, डी आ गया 3 आ गया आपका। तो बस ठीक है, 4 7 चल रहे हैं। पीछे का भी देख लिया अपन ने, पीछे वाला भी एपी है, ये भी ध्यान रखना है। तो 4 प्लस 67 इज इक्वल टू 7 प्लस 64, 10 प्लस, समझ में सबको क्लियर है ना? ये प्लस ये इज इक्वल टू ये प्लस ये, फील आ रहा है? यस सर फील आ रहा है, चलो। अब P arithmetic mean are inserted between 5 and 41 so that the ratio A3 upon AP minus 1 is equal to 2 by 5. Find the value of P. चलो स्टार्ट करते हैं। 5 और 41 के बीच में कितने अर्थमेटिक मीन डाले गए? P डाले गए। तो A1 A2 AP और उसके बाद में आ गया 41। टोटल टर्म्स कितने हो गए? P प्लस 2 टर्म्स आ गए। लास्ट टर्म आपका P प्लस 1 P प्लस 2 टर्म्स आ गए। फिर 41 का फॉर्मूला लगा दिया आपने। 41 कितना होगा? A प्लस n माइनस 1 P प्लस 1 इंटू डी। ठीक है, ये देखेंगे, चलो ये अभी जरूरत नहीं है, अभी देखेंगे, इसमें और कुछ निकालेंगे। ठीक है, तो सो दैट द रेशियो, इसकी अभी जरूरत नहीं थी। सो दैट द रेशियो A3 अपॉन AP माइनस 1 इज इक्वल टू 2/5। तो इसको देखते हैं, ये A3 क्या होगा आपका? 5 प्लस कितना डी, अगर डी कॉमन डिफरेंस है तो कितना डी? A3 कितना होगा? 5 प्लस, 3D हम क्या बोल रहे हो? 5 प्लस तो 3D 3D का है A3। अच्छा, अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए गए सो दैट द रेशियो ऑफ A3, हाँ ए बिल्कुल सही बताया आपने। A प्लस 3D रहेगा वो, A3 है ना, ये चौथा टर्म रहेगा, लेकिन A प्लस 3D रहेगा वो। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? A3 यस सर AP माइनस 1 कितना रहेगा? 41 में से कितना घटाऊं कि यहां पहुंच जाऊं, बताओ? 41 से कितना पीछे चलूं कि यहां पहुंच जाऊं? 41 माइनस 2D बिल्कुल परफेक्ट है। 41 माइनस 2D 2/5। क्या आप सब लोग कंफर्टेबल है? ये कैसे बनाया AP माइनस 1? 41 से पीछे चलो तो आपका D एक ही वेरिएबल में एक इक्वेशन आ गई। तो कैसे सॉल्व करना है? 25 प्लस 15D इज इक्वल टू 82 माइनस 4D। 19D इज इक्वल टू 82 प्लस 7 107। कितना होता है ये? होते है कितना आता है डी? तो 82 माइनस 25 होगा ना? इसलिए नहीं आ रहा है। 82 माइनस 25 होगा। 82 72 62 62 माइनस 5 60 57 17 9 27। डी इज इक्वल टू 3। परफेक्ट, ठीक है। डी इज इक्वल टू 3 आ गया आपके पास। तो डी इज इक्वल टू 3 आ गया। 5 पे आप खड़े हैं, 3 का जंप मारेंगे, 5 8 11 जंप मारते मारते 41 पे पहुंचेंगे। पहले आप रहेंगे 3 से कम तो 38 पे रहेंगे, उसके पहले रहेंगे 35 पे। तो ये अपन ने कर लिया पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम तो कर लिया, लेकिन अभी चलो फिर आपको क्या निकालना है? पी निकालना है। पी कैसे निकालेंगे? लास्ट टर्म का फॉर्मूला ये। तो 41 इज इक्वल टू 5 प्लस P प्लस 1 इंटू डी। ये ध्यान से लगाना, P प्लस 1 लगाना, P माइनस 1 रहेगा, वो सब आपको ध्यान रखना है। इंटू डी 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 3। तो 41 माइनस 5 इज 36 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू P प्लस 1। ठीक है, तो 3 एकम 3 12, P प्लस 1 इज इक्वल टू 12, P इज इक्वल टू 11। चले आगे। यस सर। यस मीन सेट किए। हाँ, तो एक सेकंड ना, इसका फॉर्मूला बताना क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस 2 से लेके एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है?
n into n plus 1 by सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 + 4 into n plus 1. तो ये नंबर n into n + 1 और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 + 3 + 5 + 7 अप टू 2n। और पहला टर्म के लिए क्या करेंगे? -1। क्या आप लोग कंफर्टेबल है या 2n + 1 और 2 -1 में कंफ्यूजन हो तो क्या करने का? पहला टर्म को यूज करने का, चेक करने का। क्या होता है फॉर्मूला? क्या होता है? n square. n² सबको याद रहता है, ठीक है। n² डायरेक्ट याद आना चाहिए। एपी से निकाल भी सकते हो। 5 9 13 y टर्म्स तक सम चाहिए। 1 3 5 y टर्म्स तक सम चाहिए। फाइंड y। तो नीचे वाले का सम क्या हो जाएगा? y² हो जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? y नंबर ऑफ y टर्म्स तक है। y वाला टर्म क्या होगा? 2y - 1, वो ठीक है। नीचे वाला सम हो जाएगा y²। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? चले, ये क्या? 5 9 13 y टर्म्स तक का, इसका सम क्या होगा? y/2 2a दैट इज 10 प्लस y - 1 इंटू d d d d d 4 इज इक्वल टू 3। तो एक y से एक y साफ हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया? 5 + 2y - 1, इस y को इधर ले गया, इज इक्वल टू 3y। 5 + 2y - 2 इज इक्वल टू 3y। तो y आपका आ गया 5 - 2 इज इक्वल टू 3। 3 टर्म्स का सम y 3 आ गया। 3 ही आ गया क्या? 3 आ गया, सही है ना? कुछ गलती तो नहीं हुई ना? 5 + 3 आ गया, इसमें मैं चेक कर रहा हूँ, सही हुआ। 5 + 2y - 1 2y - 2 इज इक्वल टू ये 5 - 2 3, ठीक है। 3 आ गया। चेक भी कर लो, बड़ी करना था, बट 3 आ गया आंसर, ठीक है, सही है। चला आगे। Yes. 5 9 13 1 3 5 13 10 कितना हुआ? 23 आ गया आंसर। चलो, लॉग के बारे में, लॉग पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने? थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा हुआ है ना लॉग सबने? ये क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा Yes. पढ़ लेते हैं। पढ़ क्या लेते हैं, पूछ लेते हैं। तो लॉग एबी की प्रॉपर्टी क्या होती है? log a plus log b. लॉग ए पावर एन क्या होता है? n log a. और कौन सी प्रॉपर्टी है? लॉग एक्स बेस ए इज इक्वल टू बी। तो किस किस पे कंडीशन? पहली कंडीशन क्या होती है? एक्स की कंडीशन क्या है? एक्स क्या होना चाहिए? एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0. 0। ए शुड बी ग्रेटर देन 1. ए, एक शुड बी ग्रेटर देन 0। तो दो ऑप्शन होते हैं, ए बिलोंग्स टू 0 एंड 1 एक ऑप्शन, ठीक है, और ए बिलोंग्स टू 1 से लेके इनफाइनाइट दूसरा ऑप्शन। इसका जो बेस है ना, बेस तो होता है ना यार, log 2 बेस हाफ होता है ना, समझे आप बात को? ए Yes. क्या नहीं, एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू 1 1 नहीं होना चाहिए। बी के बारे में नो कंडीशन, बी कुछ भी रिजल्ट सकता है, प्लस माइनस सब कुछ, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे ही देखा अपन ने बेसिक, ठीक है, याद है ना सबको ये कंडीशंस तो, ठीक है। चलो, फिर ये कंडीशन होती है कि इसके नीचे का बेस है वो 0 से 1 के बीच में रहेगा या फिर 1 से इनफाइनाइट रहेगा। नॉर्मली log 2 वगैरह देखते हैं, log 2 बेस 2 तो बेस हमेशा पॉजिटिव तो रहता है, हमेशा ही रहता है, लेकिन 1 से ज्यादा रहता है, लेकिन 0 से 1 के बीच में रह सकता है, बिल्कुल। log x का ऐसे ही मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, इस चैप्टर से कोई रिलेटेड नहीं। log x का ग्राफ पता है आपको? ऐसा आता है, किसकी वैल्यू 0 होती है बताओ? log की कौन सी की वैल्यू 0 होती है? x की वैल्यू क्या रहती है जब log y इज इक्वल टू log x? बेस 1 या बेस 2 कुछ भी रहो। तो ये पॉइंट कौन सा होता है? log 1 कितना होता है? 0 होता है, तो ये 1 होता है। तो जब आपका बेस जब है ना, ये log बेस जो है वो, ठीक है, नहीं नहीं, ये बेस नहीं, इसकी बात कर रहे हैं, 1 x की बात कर रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट, बेस की बात नहीं कर रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर आप कभी लाइफ में घर पे आके ड्रॉ करना, log x बेस 2 का ग्राफ ड्रॉ करना और log x बेस हाफ का ग्राफ ड्रॉ करना, तो ये log x बेस 2 का ग्राफ होता है ना, वो ऐसा आता है, इंक्रीजिंग आता है, और log x बेस हाफ का ग्राफ आता है, वो क्या आता है? डिक्रीजिंग आता है। तो ये तो काफी डिटेल वाली बात है, तो हम बाद में पढ़ेंगे, पर आप इन दोनों को कंपेयर करके एक बार देख लेना, ठीक है। एक्स बेस हाफ
और अगर आपको कंपैरिजन में तकलीफ आ रही है तो तकलीफ तो क्यों आएगी, आ रही है फिर भी, तो मैं आपको एक्सप्रेस करके दे देता हूँ। log x बेस 2 इज इक्वल टू p, तो इसका मतलब होता है 2 पावर p इज इक्वल टू x, और log x बेस हाफ इज इक्वल टू q, तो हाफ पावर q इज इक्वल टू x। इससे आप निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे तो टेबल से भी निकाल सकते, कैसे भी निकालो। इसका ग्राफ डिक्रीजिंग आता है, इसका ग्राफ इंक्रीजिंग आता है। यस सर। ठीक है, चले आगे। मतलब log x का ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग होता है, log x का होता है इंक्रीजिंग, लेकिन बेस अगर ये रहे, हाफ रहे, या मतलब 1 से छोटा रहे, तो वो डिक्रीजिंग होगी। एक मिनट। ठीक है, आप इसको फील कर सकते हो। 2 पावर x का ग्राफ कैसा होता है, 2 पावर x वर्सेस, इसको फील करने के लिए एक और बता रहा हूँ, 2 पावर x वर्सेस 2 पावर माइनस x का ग्राफ ड्रॉ करना। तो 2 पावर x का ग्राफ होता है ऐसा, 2 पावर माइनस x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। ठीक है, ये इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग है। ठीक है, आप घर पे ड्रॉ करना, चलो बाद में बात करेंगे, अभी चैप्टर से हटते नहीं लॉग से। चलो ठीक है, 2 पावर x वर्सेस 2 पावर माइनस x, समझ में आ गया ना ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, वो तो सब आता होगा आपको। चलो पॉइंट लेके ड्रॉ करना है, ठीक है। चलो, इफ log ए एंड log एन एपी डिटरमाइन x, तो 3 नंबर्स अगर एपी में है तो क्या होगा कंडीशन, बी टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो लगा दी अपन ने कंडीशन। सबका बेस कितना 3 है, तो log, डाउट तो नहीं है ना किसी को ये जो अपन कर रहे थे अभी इसमें। नो सर। 2 पावर एक्स माइनस 7/2, ठीक है। log ए प्लस log बी कितना हो जाएगा, log ए बी 2 इंटू 2 पावर एक्स माइनस 7/2। और आपको ये अभी तो टेम्परेरी अपन यही प्लान रखते हैं, वेडनेसडे सैटरडे चलने देते हैं, ठीक है। कुछ और अपडेट होगा तो बताता हूँ मैं। ये टाइम सेट होता है ना आपको, वेडनेसडे सैटरडे जो अपन ने सेट किया है वो, मतलब हाँ यश सर। को तो सेट होता है, बाकी को पूछो। ठीक है, चलो तो फिर क्या किया इसका, ये क्या करेंगे, यहाँ पावर डाल देंगे अपन, ठीक है। log 2 पावर एक्स माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू log बेस 3 2 इंटू 2 पावर एक्स माइनस 7/2। 2 पावर एक्स को सिंप्लीफिकेशन के लिए अल्फा मान लो या पी मान लो, तो क्या हो जाएगा, अभी log log बराबर है तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो p माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स p माइनस 7/2। तो ये क्या आ गया, पी स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10p इज इक्वल टू 2p माइनस 7। तो कितना आ गया आपके पास, पी स्क्वायर माइनस 12p प्लस 32 है क्या, 32, सही है ना, सही किया ना, 8 चौके 32, हाँ ठीक है ना, हो जाएगा। p माइनस 8 एंड p माइनस 4 इज इक्वल टू 0। p कितना आ गया, 2 एंड 8। p का मतलब क्या है, 2 पावर x इज इक्वल टू, सॉरी 4 एंड 8, 2 पावर x इज इक्वल टू 8 एंड 2 पावर x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी तो कितनी दिख दो, रही है x की वैल्यू, 2 and 3। x की वैल्यू 2 एंड 3। अब बताओ कौन सी वैल्यू लूं और कौन सी वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, बताओ। क्वेश्चन को देखो उल्टा घूमो, क्योंकि अभी जो लॉग की प्रॉपर्टी लगा के बताओ। 3 क्या रिजेक्ट होगी क्या सेलेक्ट होगी, ये देखो ना, ये नंबर किसके लिए डिफाइन नहीं है, ये लॉग का ये आइटम किसके लिए डिफाइन नहीं है, x की कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है, 2 के लिए डिफाइन नहीं है। 3 आंसर आ जाएगा, क्या आप लोग कंफर्टेबल है, 3 आंसर आ जाएगा। चले आगे। यस सर। ओहो, हाँ ये भी एडवांस का क्वेश्चन है, धीरे धीरे पढ़ते हैं। द फोर्थ पावर ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन with an integer entries added to the product of any 4 consecutive terms to it। अच्छा, विद इन अलग अलग मतलब पढ़ने का स्टाइल अलग हो गया, विथ इंटीजर एंट्रीज added to arithmetic progression with integer entries added to the product of any 4 consecutive terms of it।
प्रूव दैट द रिजल्टिंग सम इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। ठीक है, लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा धीरे धीरे ब्रेक करके पढ़ते हैं। पहले अपन ने एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मानी, एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या मानेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, बताओ क्या मानेंगे 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स? A plus D, A plus D, A plus 2D, A plus 3D. नहीं ऐसे तो 3 हो गए ना, ये तो a minus 3 a minus d a plus d परफेक्ट है ये। ठीक है, ए प्लस डी और ए प्लस 3D, ये अपने 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स माने, जिससे कि अपने को माहौल मिल जाता है इसका। ठीक है, फायदा हो जाता है, मतलब जो भी है मिनिमम सॉल्विंग। Okay, sir. ठीक है, तो वो आपने जो बताया था वो तो ये मानेंगे ना, 3 टर्म्स होते हैं ना, ए प्लस डी और ए प्लस ए माइनस डी, ए और ए प्लस, 3 टर्म्स मानने तो ये मानेंगे, 4 मानने तो ये मानेंगे। इसका Okay, कॉमन डिफरेंस कितना है? Plus 2D. 2D प्लस 2D। तो अब पढ़ते हैं, द फोर्थ पावर ऑफ अ कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसी है, इसका फोर्थ पावर, कॉमन डिफरेंस का फोर्थ पावर विथ इंटीजर एंट्रीज, मतलब ये 4 नंबर्स क्या है? इंटीजर, ऑल आर इंटीजर्स, ऑल आर इंटीजर्स। तो अगर बताओ कि 2 इंटीजर्स में से अगर डिफरेंस इंटीजर रहेगा नहीं रहेगा? अगर 2 नंबर्स इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, लेकिन ये नहीं बोला गया है कि ए इंटीजर है एंड डी इंटीजर है, अभी तो नहीं बोला गया, लेकिन ये बताओ कि ये इंटीजर माइनस इंटीजर या इंटीजर प्लस इंटीजर माइनस इंटीजर क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। yes sir तो इसका मतलब ये है कि 2D इज ऑल्सो एन इंटीजर। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ये चारों टर्म्स इंटीजर है, बोला है ना इसने, विथ इंटीजर एंट्रीज, मतलब ये चारों टर्म्स इंटीजर है, तो फिर ये इनका डिफरेंस भी इंटीजर रहेगा, 2D भी इंटीजर है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. यस, समझ में आएगी मतलब? yes sir ठीक है, चलो फिर तो कॉमन डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इंटीजर एंट्रीज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ इट। तो प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को ऐड करते हैं, वो एनी में से ये ले लेते हैं, इनका प्रोडक्ट क्या होगा? ए माइनस ए स्क्वायर माइनस 3D का होल स्क्वायर, दैट इज 9D स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ये प्रोडक्ट आ गया, नहीं है कंफर्टेबल तो प्रोडक्ट करूं क्या? Yes, sir. समझा. 2D का पावर 4 ए माइनस 3D इंटू ए माइनस डी इंटू ए प्लस 3D इंटू ए प्लस डी। ठीक है, तो ये आ गया आंसर, ये आ जाएगा आपका ऊपर जो दिया हुआ है। तो ये प्रूव दैट द रिजल्टिंग सम इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो रिजल्टिंग सम कितना था? क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यहां तक तो पहुंच गए अपन, यहां तक के बाद में क्या क्या खोलते हैं इसको, 16D की पावर 4 प्लस ए पावर 4 माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 9A स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 9D की पावर 4। तो कितना कितना आ गया? ए की पावर 4 आ गया, 9 प्लस ये आपका 25 हो गया, 25D की पावर 4 आ गया, बचा कितना? माइनस 10A स्क्वायर डी स्क्वायर आ गया। तो ये आप देख सकते हैं इसको, ये किसका स्क्वायर है बताओ? 5D का होल स्क्वायर है ये, 5D स्क्वायर का होल स्क्वायर है, राइट? ये 25D स्क्वायर क्या है? 5D स्क्वायर का होल स्क्वायर ना। तो इसको फुल स्क्वायर फॉर्म में लिख सकता हूँ कि कैसे लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर? 5D square. स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये नंबर इंटीजर है। प्रूव दैट द रिजल्टिंग सम इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। स्क्वायर तो आ गया है, ये नंबर इंटीजर है, ये प्रूव करना है। अब ये इस पे सोचते हैं कैसे प्रूव करेंगे ये नंबर इंटीजर है। आपको क्या क्या सामान दिया गया अब देखो, ए माइनस 3D इंटीजर है, ए माइनस डी इंटीजर है, ए प्लस डी इंटीजर है, ए प्लस 3D इंटीजर है और 2D भी इंटीजर है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है गिवन सामान से? ये आपको दिया गया है। Yes, sir. अब आपको प्रूव करना है ए स्क्वायर माइनस टू प्रूफ देता हूं कि ए स्क्वायर माइनस 5D स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 5D स्क्वायर शुड बी एन इंटीजर।
तो क्या करेंगे, मुझे क्या करना है कि ये जो अपने को गिवन लोग दिए हुए हैं ना, जो जान पहचान वाले लोग हैं, इसमें कन्वर्ट करना है इसको। तो कैसे करूंगा कन्वर्ट, बताओ। So दो a तीन plus तरीके। हाँ a बोलो। plus root 5d into a minus root रूट 5d. फाइव वाले में तो कहानी हो जाएगी, फंस जाएगा ना रूट फाइव में। इंटीजर प्रूव करना है, तो आपको क्या ये जो सामान दिया हुआ है ऑलरेडी, इसका यूज करना है। तो मैं आप दो दो तरीके बताता हूँ आपको। -5d² में आप क्या करो, -4d² करो और +4d² करो। तो आपके पास देखो क्या मिलता है। ये सामान क्या हो गया, a² -9d² हो गया ना। तो ये क्या आप कंफर्टेबल है, a+3d इंटू a-3d +2d का होल स्क्वायर आ गया। क्या आप लोग कंफर्टेबल है। यस सर। Yes. तो ये एक इंटीजर है i1, ये एक इंटीजर है i2 और ये इंटीजर है i3। तो इंटीजर इंटू इंटीजर विल बी इंटीजर, इंटीजर का स्क्वायर विल बी इंटीजर प्लस इंटीजर विल बी इंटीजर। तो ये प्रूव हो गया कि ये a² - 5d² क्या है, इंटीजर है। ये गिवन समान से। क्या आप लोग कंफर्टेबल है। दूसरा एक और तरीका, a² - 5d² को प्रूव करना है, a² - 5d² को प्रूव करना है। तो आपके पास ये भी है, a² - d² माइनस कितना d², बताओ, 4d², राइट। क्यों किया, ये भी दिया हुआ ना आपने, ये भी यूज कर सकते हैं, a+d a-d। तो a+d इंटू a-d -2d का होल स्क्वायर। तो ये बोल रहा है i1 इंटू i2 -i3²। इंटीजर इंटू इंटीजर विल बी इंटीजर, माइनस इंटीजर का स्क्वायर माइनस इंटीजर विल बी इंटीजर। तो क्या आप लोग कंफर्टेबल है, इंटीजर आएगा रिजल्ट। Yes. यस जिस तरह से आपने ये प्रूव किया था कि 2d एक इंटीजर है, ये सामान को यूज किया, इसको यूज किया, इसको यूज किया, मतलब इन चारों का सामान यूज किया और बेसिक डेफिनेशन को यूज किया। सबसे पहले आपको मानना सही तरीके से, फिर ध्यान रखना है कि 2d इसका डिफरेंस रहेगा। फिर उसके बाद लैंग्वेज को पढ़ना है, लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, इसको धीरे धीरे इंटरप्रेट करते हुए फिर चलना है। फिर आपके पास ये स्क्वायर बनता है, इसका ऑब्जर्वेशन आना चाहिए, और उसके बाद में फिर ये इस तरह से होता है। ठीक है, चले आगे। Yes, sir. चलो, ओह हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम का आया हुआ है, मींस 2020, मतलब एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, मेंस में आया, मतलब अच्छे मेंस और एडवांस के बीच का क्वेश्चन है। लेट a1 a2 an be a given ap whose common difference is an integer। कॉमन डिफरेंस इज एन इंटीजर, हर कोई लाइन दी है तो इसका कोई मीनिंग रहेगा। कॉमन डिफरेंस इज एन इंटीजर मतलब इंटीजर की स्पीड में, इंटीजर के गैप पे बढ़ता है वो। तो एस एन दिया हुआ है आपको, a1 a2 एंड an, एन टर्म्स का सम है, एस एन इज इक्वल टू a1 + a2 अप टू n। ठीक है, मोहन स्पीड बराबर है ना। कौन कौन है क्लास में, मोहित, मोहन और यश, जय। ओके, चलो, स्पीड बराबर है ना मोहन, कभी लगे तो बताना जी। ठीक है, तो a1 से लेके an तक का सम दिया गया है, और इसमें बताया गया है कि a1 आपका क्या है, 1 है, an आपका 300 है, जहां जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं लाइज बिटवीन 15 से 50 के बीच में लाई करते हैं। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, जो लैंग्वेज लिखी है उसको मैंने ऐसे लिख सकता हूँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसने वैसे लिखा था मैंने ऐसे लिख दिया। 15 से 50 के बीच में लाई करते हैं, हाँ सर. 15 16 17 18 50 हो सकते हैं। देन द ऑर्डर्ड पेयर Sn-4 An-4 इज इक्वल टू, मतलब ये बोल रहा है कि Sn-4 और An-4 की वैल्यू निकालो। ऑर्डर्ड पेयर तो वो सेट कर रहा है, समझ में आएगा ना आपको। Sn-4 और An-4 की वैल्यू बताओ, इतनी इतनी आ रही है क्या, इतनी इतनी आ रही है क्या। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. यस अब देखते हैं, तो 300 के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, Tn इज इक्वल टू 300, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, a + n-1 इंटू डी। तो a कितना है आपका, 1 + n-1 इंटू डी। तो d आपका क्या आ गया,
299 अपॉन n माइनस 299 को देख के कुछ ध्यान आना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन किसका हो सकता है? या n माइनस 1 इज इक्वल टू 299 बाई डी, ठीक है, n इंटीजर है, डी। तो अब बोल रहा है कॉमन डिफरेंस इज एन इंटीजर, मतलब यहां पे इंटीजर आएगा क्यों? ठीक है, इंटीजर है ये, ठीक है। तो अब 299 के फैक्टर बताओ क्या क्या होते हैं, कोई बता सकता है? 299 के फैक्टर 299, एक तो गया, दो, तीन, तीन तीन जाता है क्या? 3 9 27, कुछ याद आ रहा है किसी को? देखो बताओ 299 के फैक्टर क्या क्या है? 3 9 27, 3 तो नहीं जाता है, 5 नहीं जाता है, 6 7 7 या 21 7 चौक 28, 7 भी नहीं जाता है, 8 9 9 30 27 27 9 भी नहीं जाता है, 11 11 दूनी 22 11 भी नहीं जाता है, 13 13 13 13 बताओ, 13 जाता है 299 के अंदर? हाँ सर। कितना होता है 13 इंटू क्या? 3 20 23 13 इंटू 23 डिवाइड बाई, ठीक है। तो डी क्या क्या वैल्यूज ले सकता है आपकी? डी अगर 13 लेता है, सेकंड केस में डी अगर 23 लेता है, थर्ड केस में डी अगर 1 लेता है, और फोर्थ केस में डी अगर 13 इंटू 23 लेता है, क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ये कॉमन डिफरेंस इन इंटीजर में ये चारों केसेस ले सकते हैं। तो कौन सा वाला केस चलेगा अपने को? n माइनस, अगर n बिलोंग्स टू 15 से 50, तो इसका मतलब n माइनस 1 बिलोंग्स टू क्या? 14 से लेके 49। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? n माइनस 1, n बिलोंग्स टू 15 से लेके 50 के बीच में खेलता है, तो n माइनस 1 हो गया 14 से 49 के बीच में खेलेगा। तो 14 से 49 के बीच में कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, कब आ रही है? डी क्या लेने पे आ रही है? 20, डी 13 लिया तो क्या मिलता है? n माइनस 1 कितना मिलता है? 23 मिलता है। तो 13 वाला रिजेक्ट हो जाएगा क्या? 23 वाला रिजेक्ट हो जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? 23 जब डी डालेंगे तो n माइनस 1 कितना आता है? 13 आता है, जबकि n माइनस 1 कितना आना चाहिए? 14 से 49 के बीच में आना चाहिए। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? नहीं क्या? चलो ये इक्वेशन, हाँ सर बोलो भाई। डी होगा तो फिर चलेगा ना? क्या कह रहे हो? डी, सर डी 13 क्यों नहीं हो सकता? डी अगर 13 रखा तो आपका n माइनस 1 कितना आता है बताओ? कितना आता है? 20। 13 रखो ना, 23 आता है ना। ओहो, सही है ना? हाँ वही तो कह रहा हूँ, ये 13 हो सकता है ना, मैं ये तो बोल रहा था। हाँ यही पे तो आ रहे थे, 23 नहीं हो सकता है, ये बोला 23 नहीं हो सकता है, 13 होगा ना, बिल्कुल सही 13 होगा। लेकिन अगर डी 1 रखा, चलो कैंसिल करते हैं, डी अगर 1 रखा तो प्रॉब्लम क्या आएगी? n माइनस 1 कितना आ जाएगा? पूरा बड़ा नंबर, n माइनस 1 299 आ जाएगा, तो गलत, तो कैंसिल करना पड़ेगा। फिर डी इज इक्वल टू आपने रखा 13 इंटू 23 रख दिया, तो n माइनस 1 कितना आएगा? 1 आ जाएगा, तो फिर वापस कैंसिल हो गया। डी इज इक्वल टू 23 रखा, तो फिर n माइनस 1 कितना आता है आपका? 13 आता है, तो n कितना आ गया? n माइनस 1 13 आ गया, तो फिर ये भी कैंसिल हो गया। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? कैंसिल हो रहा है, क्योंकि n माइनस 1 कितने बार लाए? 14 से 49 के बीच में लाया करना चाहिए। यस सर। यस, समझ में आ गया? यस ठीक है, तो डी कितना होगा अपना पास? 13 होगा। हाँ, आपने मोहित ने यही तो पूछा था, 13 होगा ना, 13 होगा। तो n माइनस 1 कितना होगा? डी 13 रखने पे 23 हो जाएगा, तो n कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? तो केवल एक वैल्यू आ रही है इनकी 24, तो मतलब 24 टर्म आपने क्या किए हैं? 24 टर्म्स है टोटल मिला के। तो बस अब तो क्या है, 24 टर्म है, तो कौन सा कम टर्म निकालना है आपको? बताओ टर्म कौन सा निकालना है क्वेश्चन में? पहले 24 टर्म है ना, तो फिर आपका ए कितना है? आपका ए आपका है कितना है? 1 है। डी कितना है? डी 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 कितना है अपना क्वेश्चन में? डी कितना आ गया? कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 13 13 आ गया, और n आ गया आपका 24। ये आपका सामान रेडी हो गया, मसाला। ओके, मसाला इज रेडी। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि an माइनस 4 निकालना है, विच इज क्या, कौन सा टर्म निकालना है? a 20 और s 20 निकालना है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? a 20 कितना हो जाएगा?
a plus n into d, 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 d is 13, 19 into 13, ठीक है, कितना होता है 19 into 13, 190, कितना होगा, 27 ना, बंद नहीं कर रहा है इसको करने का, 7 पीछे आएगा, 247, 247 प्लस 8, 248 आ जाएगा, 248 आ जाएगा आपका 820, 820 आपका 248 है। और टर्म्स कितना, अब बताओ S20 कैसे निकालेंगे, S20 कैसे निकालेंगे, कितने, सॉरी S20 निकालना है आपका, S20 निकालना है ना, हाँ तो ठीक है, 20/2 a प्लस T20, क्या आप लोग कंफर्टेबल है, Yes, sir. T20 इज A20, देन a कितना है आपका 1 प्लस T20 कितना है आपका 248, 2490, तो कौन सा क्वेश्चन 248, कौन सा आंसर हो जाएगा, So option D. बहुत ही क्लोज चल रहे हैं चारों ऑप्शन, देखो बहुत ही कंफ्यूज करने के लिए बनाए गए, बहुत ही क्लोज चल रहा है, क्या आप लोग कंफर्टेबल, बहुत ही संभल के खेलना था उन लोग, तो ये बेसिकली इसमें क्या क्या चीजें थी, एक बार वापस रिवाइज करें तो पूछना चाह रहा था पहले तो आपको ये पूछा कि भाई ये n को 15 से 50 के बीच में रखना है, ठीक है, ये बताना चाहिए, तो उसके बाद में फिर ये सेम कॉमन डिफरेंस इन इंटीजर, ये जो इक्वेशन बनती है कॉमन डिफरेंस इन इंटीजर t इज इक्वल टू, हाँ ये जो इक्वेशन बनती है यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है, तो फिर n की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, इसका और 299 का प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए, 13 into 23 आता है, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है जो अपने को n-1 को सेटिस्फाई करेगी, तो फिर n पे पॉजिटिव आप 24 हो सकता है, d पे पॉजिटिव 13 हो सकता है, 1 13 24 निकालने के बाद में आपका काम सॉल्व हो जाता है, फिर आपको 820 निकालना है, वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना, 820 निकालना है, फिर S20 निकालना है, तो आपको समझ में आ गया किस किस स्टेप पे चेक कर रहा है, मल्टीपल चीजें सबका रिमिक्स, Yes, sir. बाकी लोग को Yes. समझ में आ गया, चलो, तो मेंस और एडवांस के बीच का क्वेश्चन था ये, मेंस लेवल से ऊपर था, मतलब मेंस का ही था लेकिन मेंस में मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, टाइम कम रहता है, ठीक है चलो, प्रूव दैट √3 √5 एंड √2 √3 √5 कैनॉट बी टर्म्स ऑफ एन एपी, ये नहीं बोल रहा है कि नॉट नेसेसरी एडजेसेंट, मतलब ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये √3 √5 तीनों एक साथ है, कहीं पे मतलब साथ में भी नहीं आ सकते और गैप पे भी नहीं आ सकते, मतलब यहीं पे √3 और √5 नहीं आ सकते, तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे मानते हैं कि लेट √2 इज pth टर्म टीपी, pth टर्म ऑफ एन एपी, और qth टर्म ऑफ ए एपी इज √3 और rth टर्म ऑफ एन एपी इज √5, तो क्या करेंगे अपन, इसको मानेंगे कि ये तीनों एपी में है, तो कोई ऐसी चीज आ जाएगी फाइनली जो कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, चलो देखते हैं, टीपी अगर एपी में है तो क्या होगा, a प्लस p-1 इंटू डी इज इक्वल टू √2, ये क्या हो जाएगा, a प्लस q-1 इंटू डी इज इक्वल टू √3, a प्लस r-1 इंटू डी इज इक्वल टू √5, अगर if tp tq and tr are in, नहीं r in ap थोड़ी है, ये ap में नहीं, सॉरी, बस इतना ही कंडीशन मिलेगा आपको, समझ में आ गया ना, टीपी एंड टीक्यू एंड टीआर आर नॉट इन एपी, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, एपी के पार्ट है वो, मतलब एक ये आपस में एपी में नहीं है, हो सकता है ये पहला टर्म रहे, ये 7वां टर्म रहे और ये 15वां टर्म रहे, क्या आप लोग कंफर्टेबल है, Yes, अगर sir. इसने ये नहीं बोला है कि ये तीनों एपी में, समझा, ये एपी के एक मतलब एक टर्म्स है, अब अपने को क्या करना है, ये 1 ये 2 ये 3, 1 - 2 ये 2 - 1 करो, 2 - 1 करते हैं अपन, क्या मिलेगा आपको, बताओ क्या मिलेगा 2 - 1 करने से, P डायरेक्ट minus बताओ, P minus Q into D is अरे equal to √3 minus √2.
q माइनस 1 q माइनस p आएगा ना पहले, q माइनस p इंटू डी इज इक्वल टू रूट 3 माइनस रूट 2, हाँ सर सॉरी, और 3 माइनस 2 से क्या मिलेगा, r माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू रूट 5 माइनस रूट 3। r माइनस q इंटू डी इज इक्वल टू रूट 5 माइनस रूट 3। ठीक है, अब क्या है आपको देखो, p tp p q r तो आपको मालूम है ना इंटीजर है, क्योंकि अपन pth टर्म बता रहे हैं, qth टर्म बता रहे हैं, rth टर्म बता रहे हैं, तो इंटीजर ही होंगे नहीं तो, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, आधा टर्म थोड़ी होता है कभी, जब भी ये फॉर्मूला लगाते हैं तो इंटीजर ही होता है ना। यस ठीक सर। है, ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड किया 5, ये चौथा 4/5, 4/5 डिवाइड करने पे क्या आएगा, q माइनस पी अपॉन r माइनस क्यू इज इक्वल टू रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3। तो ये साइड क्या है और ये क्या है, ये साइड इरेशनल है, क्या आप लोग कंफर्टेबल है, ये इरेशनल है, और ये लेफ्ट ये इरेशनल है। अगर आप कैसे भी करके देखोगे तो इरेशनल ही, रैशनलाइज भी करोगे तो भी इरेशनल ही आएगा, मतलब इसको नीचे वाले को रैशनलाइज करोगे तो भी सब इरेशनल ही आएंगे, इरेशनल नंबर है। क्या आप कंफर्टेबल हो, राइट साइड वाला इरेशनल है, यस सर। यस, और लेफ्ट साइड वाला क्या है, इंटीजर माइनस इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर, तो ये क्या है, इंटीजर, रैशनल है। रैशनल है, रैशनल है, इंटीजर बाय इंटीजर है तो रैशनल हो सकता है, इंटीजर होना जरूरी थोड़ी। ठीक है, रैशनल इज इक्वल टू इरेशनल, नॉट पॉसिबल। तो इससे प्रूव हो गया कि ये तीनों एपी के टर्म्स नहीं हो सकते। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, क्या किया अपन ने, पीएथ टर्म माना, क्यूएथ टर्म माना, आरएथ टर्म माना, उसके बाद एपी में पकड़ा तो ये चीज आती है जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ में आया आपको, यस सर। ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी यहीं पे समाप्त होता है, बताइए, एपी समाप्त होता है, एक जीपी आएगा बाद में, अभी जीपी पढ़ने के बाद में, मतलब अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक का मिक्स आएगा। जीपी क्या होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो सबको पता ही है, बेसिक तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, पहला टर्म अगर ए है तो उसको क्या करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो से, ए को मल्टीप्लाई किया आर से, फिर आगे अगले वाले टर्म को आर आर से, तो आर से मल्टीप्लाई करते 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 एनथ टर्म कौन सा आ जाता है इसका, ए आर ए आर रेस टू एन माइनस वन, ये आपका टी एन टर्म हो गया। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, प्रॉपर्टी होती है कि टी के अपॉन टी के माइनस वन, मतलब कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो एपी में क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस होता है वो क्या रहता है, कॉमन रहता है। इसमें जीपी में क्या रहेगा, टी के अपॉन टी के माइनस वन क्या रहेगा, वो किसके रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट रहेगा, मतलब दूसरा अपॉन पहला, तीसरा अपॉन दूसरा, एन वा अपॉन एन माइनस वन इज इक्वल टू आर के बराबर रहेगा, वेयर के इज एन के बिलोंग्स टू इंटीजर। ऐसे फॉर ऑल लिखते हैं, फॉर ऑल पता है ना आपको, फॉर ऑल के बिलोंग्स टू इंटीजर एंड के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, ये मतलब ये कहना चाह रहा है कि के 2 से बड़ा होगा ना तो लास्ट में t3 अपॉन t2 आ सकता है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो इज विल बी कांस्टेंट। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, यस सर। ठीक है, और क्या है, ए ई आर, फर्स्ट टर्म ए इज द फर्स्ट टर्म, तो सबको पता ही है, फर्स्ट टर्म, nth टर्म टी एन का फॉर्मूला आता है ए आर की पावर एन माइनस वन का, आर से मल्टी पहला टर्म तो पावर एन माइनस वन हो जाती है, टी के अपॉन टी के माइनस वन ये होता है। ओके, in a sequence if each term except the first term non zero term, अगर फर्स्ट टर्म जीरो हो गई तो क्या रहेगा बताओ, फर्स्ट टर्म जीरो हो गई तो क्या होगा, तो सारे एट जीपी 0 होगा। जीरो जीरो, ठीक है, ठीक है, bears the same constant ratio with the immediately preceding term series called gp and constant ratio is called common ratio, common ratio r, standard appearance of the gp इस तरह से दिखता है, nth टर्म इसका ये है, ठीक है, ठीक है,
यही चीज जो अपन ने बताई, tk अपॉन tk माइनस 1 इज कांस्टेंट, t2 अपॉन t1, t3 अपॉन t2, t4 अपॉन t3 कॉमन रेशियो के बराबर। जनरल अपीयरेंस ऑफ एन ईपीएस आता है AR स्क्वायर AR पावर n माइनस 1। लास्ट टर्म कैसे लिखते हैं, L इज इक्वल टू L भी लिखते हैं AR पावर n माइनस 1 k माइनस 1 कुछ भी लिखो, tk इज इक्वल टू 1 2 3। ये कैसा एपी है फिर 1 2 4, इसमें कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो किसके R is बराबर है, equal to 1। क्या क्या बोल रहे हो, R इज इक्वल टू 2 आ रहा है, बिल्कुल सही, Yeah. ठीक है। अब अपने को निकालना है सम ऑफ एन एपी, सम ऑफ एन जीपी, सॉरी एस, सम करते हैं जीपी का। पहला टर्म एस किया, दूसरा टर्म ये किया, तीसरा टर्म चल रहा है, लास्ट में आ गया AR पावर n माइनस 1। किसी को आइडिया कैसे करेंगे सम ऑफ एन जीपी निकालने का फॉर्मूला, फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, रिजल्ट नहीं, ये भी मेथड किया हुआ हो सकता है। देखो इस, अगर पूरे इन सब नंबर्स को अगर एक नंबर से मल्टीप्लाई करूं, R से मल्टीप्लाई करूं, तो क्या मिलेगा बताओ, सबको R से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट साइड में क्या मिलेगा, इधर क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बताओ, AR. फर्स्ट टर्म AR हो जाएगा। तो ये सरका के लिख दूं AR वाले को, एक सरका के लिख दिया। लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, RS हो जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, AR स्क्वायर आ जाएगा, एक सरका है, इसको मल्टीप्लाई किया हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, AR पावर n आ जाएगा, और इसके पहले आ जाएगा AR पावर n माइनस 1। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, यस सर। तो अब क्या करेंगे बताओ, दिख रहा है, क्या कर सकते हैं बताओ, क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, 1 माइनस 2 कर दिया आपने। तो ये बाइनोमियल वगैरह में भी यूज होता है ये चीज, इस टाइप से पैटर्न, कुछ क्वेश्चन में, ठीक है। तो फिर क्या आएगा, A आ जाएगा, ये पूरा साफ हो जाएगा, सट 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 कट कट, ठीक है। और आपका बचा A माइनस AR पावर n। तो यहाँ पे एस एन, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी क्या आ गया, A इंटू 1 माइनस R पावर n अपॉन 1 माइनस R, या फिर A इंटू R पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, ये सब एक ही है, ठीक है। यहाँ पे R क्या नहीं हो सकता फिर बताओ, देख के लग रहा है R क्या नहीं हो सकता है, So 1 नहीं हो इसको देख के सकता. बताओ, 1 नहीं हो सकता है, तो ठीक है, तब सम निकाल सकते हैं, 1 नहीं हो सकता है, ठीक है। और जब 1 होता है तो सम का सम क्या हो जाएगा, एपी कैसा, जीपी कैसा बन जाएगा, ए एन टाइम्स, कितना हो जाएगा उसका सम, डायरेक्टली पता है ना आपको, कितना हो जाएगा उसका सम, ए का सम कितना हो जाएगा, जिसका A कॉमन डिफ एन ए हो जाएगा ना, yes sir. ठीक है। ये तो फिर अपन क्या कर रहे हैं अभी, आर इज इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, हाँ। तो इसमें क्या और तरीका क्या है, एस एन जो होता है वो होता है आगे पेज पे करते हैं, सम ऑफ एन एन टर्म्स ऑफ जीपी होता है A इंटू 1 माइनस R पावर n अपॉन 1 माइनस R। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं A इंटू AR पावर n अपॉन 1 माइनस R। इसको लिख सकते हैं A इंटू ये AR पावर n माइनस 1 इंटू R अपॉन 1 माइनस R। या फिर आप कर सकते हैं फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म इंटू कॉमन डिफरेंस अपॉन 1 माइनस R। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये भी यूज करेंगे काफी जगह पे आगे, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म दिया हुआ होगा बहुत जगह पे इंटू R अपॉन 1 माइनस R। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, Yes sir. ये फॉर्मूला भी यूज करेंगे मतलब आगे, कभी लगे दूसरे चैप्टर्स में भी लगता है, तो ठीक है। तो ये आ गया। अब क्या होता है, R के बारे में भी दो रंग है, इफ R बिलोंग्स टू माइनस 1 एंड 1 तो एक केस होगा, एंड अदरवाइज R बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। तो जब R बिलोंग्स टू माइनस 1 से 1 है, मतलब कॉमन रेशियो जो है वो क्या है, वन माइनस 1 से 1 के बीच में,
तो ये फॉर्मूले को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए r हो गया हाफ, r हो गया माइनस हाफ, ठीक है, r हो गया, ठीक है। तो फिर क्या होता है बताओ, ये जो एक्सप्रेशन है वो कैसा, वो मतलब सपोज करो आपका ये है, मतलब कौन सा, एक एपी जीपी लिखता हूं मैं आपको, एक जीपी लिखता हूँ, चालू हो रही है 1 से चालू हो रही है, हाफ उसका कॉमन रेशियो है, तो 1/2, आगे क्या आएगी 1/4, आगे क्या आएगी 1/8, आगे क्या आएगी 1/16, आगे क्या आएगी 1/2 पावर 5 एंड सो ऑन। तो जब जैसे जैसे आगे जाएगा ये वैल्यू क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस और दूसरे केस में माइनस हाफ में भी क्या होगा, 1 माइनस हाफ, फिर वापस माइनस हाफ किया तो +1/4, फिर -1/8, +1/16, इस तरह से। लेकिन उसका कोई भी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन ये मैग्नीट्यूड है इसका छोटा होता जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस छोटा होते 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 कब 0 हो जाएगा? when n tends to infinite। तो फिर आगे जाके क्या 1/16, 1/32, 1/64, 1 इस तरह से करते 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 1/2 पावर इनफाइनाइट, तो क्या हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? अगर r 1 माइनस r का मॉड है वो 1 से छोटा है, या r -1 और 1 के बीच में है, तो ये जो आगे वाला टर्म्स है ये r पावर n, ये 0 के जाएगा। तो सम, ये जो पूरा वैल्यू है, अगर n इनफाइनाइट टर्म्स है, मतलब बहुत ज्यादा टर्म्स है, या 100 टर्म्स है, तो भी ये वैल्यू बहुत छोटी होगी। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? अगर मान लो 100 टर्म्स है तो भी ये वैल्यू छोटी होगी ना काफी, ar पावर n -1, ar पावर n छोटी होगी। Yes, क्या sir. आप लोग, तो फिर क्या होता है, सम ऑफ ए इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, ये वैल्यू, ये एक्सप्रेशन 0 हो जाता है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? a/1 - r हो जाएगा। किस केस में होगा? जब r बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में, एक्सक्लूडिंग। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. और दूसरा एपी देख लेते हैं जिसका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म नहीं होगा। वो कैसे होगा कि अगर आपका ये एपी है नॉर्मल सा, 2 4 6, नहीं 2 4 6 नहीं, 2 4 8 16, इस तरह से एपी है, जीपी है, इसका सम तो करने जाएंगे तो इसका सम तो बढ़ता रहेगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? बढ़ता रहेगा ना इसका मतलब, सम क्या मतलब, इनफाइनाइट, एस इनफाइनाइट does not exist if r is does not belong to -1 से 1 के बीच में। यस समझ गए ना? तो इस वाले को बोलते हैं डाइवर्जिंग, और इस वाले को बोलते हैं कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब आगे वाले टर्म्स सब आके 0 पे होते हैं, कन्वर्जिंग कोई फर्क नहीं पड़ता, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का मतलब का कन्वर्जिंग जिंग 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 जैसे भी है, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब ये कहने का मतलब है कि इसके टर्म्स आगे जाके इन्फाइनाइट पे 0 होता है, इसका टर्म्स आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसका इसका इन्फाइनाइट पे इसका एग्जिस्ट नहीं करता है सम। समझ में आ गया ना? इनफाइनाइट का मतलब होता है डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब आप, अगर आपने डिफाइन कर दिया कि 10 करोड़ 50 करोड़ रुपया, मतलब रुपया ना नंबर, तो वो डिफाइन हो गया। इनफाइनाइट तो उससे भी आगे है, जितना आप सोच सकते हो उससे। तो इनफाइनाइट का मतलब क्या, डज नॉट एग्जिस्ट को बोलते हैं। समझ में आ गया बात? अगर चीज को डिफाइन कर दिया आपने कि इनफाइनाइट का मतलब है 50 करोड़, तो वो इनफाइनाइट थोड़ी रहा, फिर इनफाइनाइट तो उससे भी आगे है। Yes, sir. समझ? इनफाइनाइट का मतलब इसलिए बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो क्या चल रहा है अपन, ये हो गया अपना एस इनफाइनाइट आ गया, आपका डज नॉट एग्जिस्ट आ गया। लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है r बिलोंग्स टू -1 से 1, तो a/1 - r। चलो, so basic पे क्वेश्चन, if pth qth and rth term हम gp are x y z respectively, then prove that ये मल्टीप्लाई ये is equal to ये। तो tp of gp क्या डिफाइन होगा, pth टर्म है। सपोज a, कैपिटल ए पकड़ लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे r ऑलरेडी डाला हुआ है ना, इसलिए कैपिटल ए और कैपिटल r को यूज करूंगा मैं पहला टर्म और कॉमन रेशियो के लिए। तो टीपी क्या हो जाएगा आपका, टीपी विल बी ए आर पावर, कितना होगा, ए आर पावर, टीपी क्या होगा, पीएच टर्म क्या होगा, अरे ए आर पावर n -1 होता ना, तो क्या होगा पीएच टर्म क्या होगा, ए आर पावर p-1। यस वैसे टी क्यू क्या होगा, ए आर पावर ए, p माइनस। हाँ वैसे टी आर क्या होगा,
ए आर पावर आर माइनस वन। आर माइनस वन। अभी ये जो एक्स की वैल्यू और ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, आर एक्स। ये किसके बराबर, वाई के बराबर है, इसके जेड के बराबर है। तो डाल दो इस एक्सप्रेशन में एक्स वाई जेड को। तो आपने डाला ए आर पावर पी माइनस वन की पावर क्यू माइनस आर, ए आर पावर क्यू माइनस वन की पावर आर माइनस पी, ए आर पावर आर माइनस वन की पावर पी माइनस क्यू, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो पहले अपन क्या करते हैं, ये ए की पावर्स कितनी होंगी, पावर ऑफ ए ऐसे लिख लेते हैं। पावर ऑफ ए क्या क्या आ रही है बताओ, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस प्लस पी माइनस क्यू। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, ये जीरो आ रहा है। मतलब इसको इस तरह से आ जाएगा ना, ए की पावर पी क्यू आर सब आगे के एबीसी, पी क्यू आर एस टी, ए की पावर टी और आर की पावर टी यू। इस तरह से अगर लिखा है तो टी जीरो हो गया। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, ये मैं Yeah. करके दिखाऊं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब अपन यू को देखते हैं, यू का मतलब क्या है, आर की पावर यू पी, आर यू का मतलब है ये पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी, आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। तो मल्टीप्लाई कर दिया आपने। ये साइक्लिक है तो ऐसे भी जीरो आता है, लेकिन फिर भी करके देख लो, पी क्यू माइनस पी आर। पहले ये वाला पी वाला, ये आगे वाले मल्टीप्लाई करता हूँ, प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी प्लस आर पी माइनस आर क्यू। ये फिर अब माइनस वन वाले करता हूँ, माइनस वन वाले में क्या आएगा, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। तो ये समान पी क्यू पी क्यू क्यू पी। तो ये जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, यू भी जीरो आ गया, टी भी जीरो आ गया, यू भी जीरो आ गया। यस सर। तो फिर क्या है, इसका मतलब क्या आएगा कि ये एक की पावर जीरो इंटू आर की पावर जीरो इज इक्वल टू वन है ना। यस सर। चला आगे Yes. जीपी। ठीक है, फिर जीपी के बारे में ये बात कर चुके हैं अपन। एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो ए आर ये होता है, एस एन का फॉर्मूला ये आता है वेयर आर वन नहीं होना चाहिए, और इफ आर वन है तो एन आ जाता है। इफ मॉड ऑफ आर लेस देन वन है, या फिर बात करें आर माइनस वन से वन है, ये लैंग्वेज एक ही है, ठीक है। तो और एन टेंस टू इन्फाइनेट, मतलब इन्फाइनेट का सम जो होता है वो होता है। लेकिन किसी जीपी में ऐसा बताया गया 2 4 8 16 10 टर्म का सम तो आता है ना, एस टेन तो आएगा ना, एग्जिस्ट करता है ना, एस इन्फाइनेट एग्जिस्ट नहीं करता है, यस ये नहीं, एस टेन तो एग्जिस्ट करता है। और ये वाला जीपी हो दो 1/2 से मतलब मल्टीप्लाई किया इसको तो कितना वन आता है, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 आता है, फिर 1/4 आता है। तो इसका तो एस इन्फाइनेट भी एग्जिस्ट करता है इस वाले की। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी इज कन्वर्जिंग, ठीक है। चलो ये कन्वर्जिंग से कोई फिजिक्स वर्ड थोड़ी। अब क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ईच टर्म ऑफ जीपी इज मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय, जीपी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, या फिर आप देखो 2 4 8 16, इसे सबको किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो क्या होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो वो जीपी में रहेगा नहीं रहेगा, कोई नंबर से मल्टीप्लाई किया, पी से नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, जीपी में रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा सर। रहेगा, विल बी इन जीपी। ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो बताओ, ऐड या सब्ट्रैक्ट की बात, ऐड और सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो, एक ही बात होती है, ओनली ऐड की बात करो तो क्या होता है, तो जीपी में रहेगा नहीं रहेगा, तो नहीं रहेगा। नहीं, विल नॉट बी इन जीपी, नेसेसरली विल नॉट बी इन जीपी। एक्सेप्शन हो सकता है, विल नॉट बी इन जीपी, एक्सेप्शन तो एक दो जगह हो सकती है, लेकिन ठीक है, समझ में आ गया ना, विल नॉट बी इन जीपी, विल बी इन जीपी। अगली प्रॉपर्टी क्या है, तीन टर्म मानना है तो क्या मानते हैं, तीन टर्म से जीपी में है तो क्या मानेंगे, थ्री थ्री टर्म्स इन जीपी, A by R, A and AR. ए आर। इससे कार्यक्रम क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, वो उसमें आर कट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। फोर टर्म्स इन एपी, फोर टर्म्स इन जीपी, इसका कॉमन रेशियो क्या है, आर है, इसका कॉमन रेशियो आर है। इसका फोर टर्म्स इन जीपी क्या मानेंगे, बताओ क्या मानेंगे फोर टर्म्स इन जीपी।
बोलो यश क्या होगा? a by r cube a by r परफेक्ट है, AR. ए आर और ए आर क्यूब। इसका कॉमन रेशियो कितना है? कॉमन रेशियो कितना है? R square. आर स्क्वायर, ताकि इन सबका मल्टीप्लिकेशन करने पे साफ हो जाए मामला। ठीक है, वैसे ही 5 टर्म्स मानने होंगे तो क्या मान लेंगे? ए बाय आर स्क्वायर, A by R. ए बाय आर, A. AR. AR square. ठीक है, समझ में आ गया? चलो, अगर और ये सबसे इंपॉर्टेंट वाले, इफ ए बी सी आर इन जीपी देन जिंदगी भर अपन ये लगाते रहते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, या फिर आप बोलो बी बाय ए बी सी आर इन जीपी, तो बी बाय ए इज इक्वल टू सी बाय बी, सॉरी, बी बाय ए इज इक्वल टू सी बाय बी। ठीक है ना? Yes, sir. चलो, sum of first 3 consecutive terms of an GP. First 3 consecutive terms of an GP is 19 and their product is 216. अब प्रोडक्ट दिया हुआ है, इस कारण से अपन क्या मान लेंगे? सम ऑफ 3 टर्म्स इन जीपी क्या मानेंगे बताओ? a cube. अरे नहीं, हाँ प्रोडक्ट ए क्यूब होगा, लेकिन टर्म्स क्या मानेंगे? बिल्कुल सही है, ए बाय आर, ए और ए आर। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ये फर्स्ट टर्म यहाँ ए बाय आर है जीपी का, क्योंकि बोला ये फर्स्ट 3 टर्म को अपन ने माना है T1 T2 T3। ठीक है, और फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स आर 19 एंड द प्रोडक्ट इज 216। तो प्रोडक्ट के बारे में बात करें, प्रोडक्ट इज 216, दैट विल बी ए क्यूब। तो ए कितना आ गया आपके पास? कितना आ गया? 6 6. आ गया। ठीक है, तो अभी क्या कर रहा है? कॉन्जुगेटिव टर्म जीपी सम का है 6 बाय आर प्लस 6 आर इज इक्वल टू 19। ठीक है, तो 6 एलसीएम वो जो भी है, आर प्लस 1 बाय आर प्लस आर इज इक्वल टू 19 माइनस 6 इज 13। चलो इसको एलसीएम ले लिया आपने, 6 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 आर। सही है, 6 प्लस 6 आर स्क्वायर होगा ना। तो आपके पास क्वाड्रेटिक आ गई, 6 आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 छंग 36, 36 के टुकड़े क्या करेंगे? सही किया ना, एलसीएम तो सही दिया है। और 6 प्लस 6 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13, 36 के टुकड़े क्या करेंगे? 2 18 3 9 4, 6 आर स्क्वायर माइनस 9 माइनस 4 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 3 आर कॉमन लिया आपने, 2 आर माइनस 3 माइनस 2, 2 आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2 आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा फैक्टर आ गया 3 आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो R1 पहला रूट आ गया 3/2, R2 रूट आ गया 2/3। R1 बड़ा है या R2 बड़ा है 1 से? तो 1 से छोटा कौन है? R2 छोटा है। देखो अब 2 R आ रहे हैं आपके। ठीक है, फाइंड Sn आल्सो कंप्यूट S इनफाइनाइट एज एग्जिस्ट। तो Sn तो आप निकाल सकते हो, Sn1 का निकालना है R1 वाले का, तो निकाल दो। उसमें तो R1 क्या रहेगा? चलो फिर आप 3 टर्म्स लिखने पड़ेंगे ना फील करने के लिए। R1 आपका आ गया है 3/2, तो टर्म्स क्या होगी? G1 क्या होगी? GP G1 यहाँ लिख सकते हैं। चलो G1 आपकी GP आएगी, वो क्या आएगी? 6/3/2। दूसरा 6 ए कितना आया था? 6 और 6 इंटू 3/2, तो ये कितनी होगी? 6 12, 4 6 9 एंड सो ऑन। ये G1 आ गई आपकी। G2 कैसे आ गई? G2 में क्या है? 8 8 6 तो है रहेगा बीच में, वो तो रह गई। उसके पहले क्या करना है? R से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 के 18/9, 9 6 4। G2 ऐसे चलती है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है G1 G2 के बारे में? तो बताओ किसका G1 का सम एग्जिस्ट करता है कि G2 का सम एग्जिस्ट करता है इनफाइनाइट का? G2 G2 का, क्योंकि G1 तो बढ़ती रहती है, तो इसका तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है।
SG2 will exist and SG1 will not exist, ठीक है। तो SN का फॉर्मूला तो सबके लिए बहुत सिंपल है। SN का फॉर्मूला, SN1 का फॉर्मूला लगाना है तो ए कौन सा है, 4 है, a इंटू 1 माइनस r पावर n, r कितना है ऐसे 3/2 पावर n अपॉन 1 माइनस 3/2, ये उल्टा करो, 3/2 माइनस r पावर n माइनस करो, ये वो तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो SN2 का फॉर्मूला निकाल दिया आपने, वो क्या करें, 9 आएगा पहला टर्म्स, 1 माइनस 2/3 की पावर n अपॉन 1 माइनस 2/3, और S इनफाइनाइट किसके लिए एग्जिस्ट करेगा, G2 के लिए। तो S इनफाइनाइट का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। S इनफाइनाइट क्या होगा, a अपॉन 1 माइनस r, बताओ क्या होगा, a अपॉन, S इनफाइनाइट विल बी a अपॉन 1 माइनस r। a कितना है इसका, 9, r कितना है इसका, G2 का 2/3। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, 1 माइनस 2/3 इज कितना, 1/3, 27 आ जाएगा इसका आंसर। यस इनफाइनाइट टर्म्स का सम 27 हो जाएगा। मतलब क्या है, ये 4 से 6, ये जो 9 से 6 जाएगा, 6 से 4 जाएगा, कम इतना हो जाएगा, ये एक समय पे जाके इसकी जिंदगी 27 पे खत्म हो जाएगी। कि 27 के आसपास है ना आपका 26 पॉइंट समथिंग, तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, 26 पॉइंट समथिंग आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, 9 6 4 से आगे चलते चलते, मतलब जल्दी ही मिलेगा, लेकिन 26 पॉइंट के पास में ही चलता रहेगा वो, इनफाइनाइट पे आगे 27 होगा। मतलब बोल लो 25 वगैरह तो मिल जाएगा आपको, बहुत जल्दी मिल जाएगा, 25 तो बहुत जल्दी मिल जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, यस सर। फिर आगे जाके वो 0 हो जाएगा। इन्हें जीपी, तो सही स्पीड चल रही है, सही है। इन्हें जीपी फाइंड an if a1 plus a2 plus a3, स्पीड बराबर है ना, फास्ट तो नहीं है ना, नहीं सर। ठीक है। इन्हें जीपी फाइंड an if a1 plus a2 plus a3 आपका 13 है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर 19 है। यहाँ पर a बाय r मानने से और कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, क्योंकि क्या है कि कोई आपको प्रोडक्ट नहीं दिया गया। वो कब मानना चाहिए जीपी, जब प्रोडक्ट का हो, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि इसको सॉल्व करना और मुश्किल हो जाता है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, समझ में आएगा आपको, हाँ सर। नीचे आर आएगा, उसको एलसीएम लेना पड़ेगा, मेहनत होगी। तो इस केस में क्या करेंगे अपन, नॉर्मल मानेंगे ए आर स्क्वायर वगैरह। तो आपको दिया हुआ a1 a2 a3 13 दिया गया, तो a1 आपका a प्लस a2 ar प्लस ar स्क्वायर इज इक्वल टू 13, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 91। तो ये कितना होगा, a1 स्क्वायर इज वही a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या होगा, r कितना होगा, r की पावर कितना आएगा, 4 आएगा, इज इक्वल टू 91। अब ये देखो, ये एक इक्वेशन आ गई, या फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया तो 1 प्लस आर स्क्वायर, या फिर आप इसको और सिंप्लीफाई कर दे तो 13, या फिर a इंटू आर स्क्वायर प्लस r प्लस 1, वो तो एक ही बात है। ये इक्वेशन आ गई। यहाँ पे क्या इक्वेशन आ गई, a स्क्वायर कॉमन 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस r पावर 4। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, ये आया इज इक्वल टू 91। ये तो आ गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी अपने को a को एलिमिनेट करना है, तो क्या करेंगे, ये 1 ये 2, तो 1 का स्क्वायर करूं डिवाइड बाय 2 कर दूं, Yes. आप लोग का, ठीक है। तो आपने क्या किया, आर स्क्वायर प्लस आर, ये ऊपर वाले का स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया 1 किया, तो a स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे डिवाइड बाय 2, दैट इज 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, दैट इज 13 इंटू 13 अपॉन 2, 91। 13 इंटू कितना होता है, 3 7 21, 67। हाँ, अभी आती है इंपॉर्टेंट चीज, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। एक्स पावर 4 एक चीज आती है, एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर, या फिर आप एक काम करो, a पावर 4 प्लस b पावर 4
प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया हुआ है आपको, ठीक है, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको आपको क्या करना है, कुछ माहौल फैक्टराइज करना है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, ए पावर 4 प्लस बी पावर 4, ये डेरिवेशन कर रहा हूँ इसका, जो चीज अपन फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, आती रहती है, माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एक मिनट रुको, मान लो ये है आपको, ये क्वेश्चन दिया हुआ ए पावर 4 माइनस बी, ए प्लस बी पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको आप क्या लिखोगे, अगर 2ab, इसको माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ इसको। yes, ये वाला क्या बन गया मेरे को बताओ, ये वाला क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर बन गया, लेकिन अपने को ये वाला नहीं चाहिए। एक सेकंड, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिया एक और एक माइनस लिया, ठीक है, तो ये क्या बन गया, अभी क्या बन गया बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, ये बन गया ना। यस सर। अभी क्या बन गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। तो ये किसका रिजल्ट आया है, ये ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर जब दिया हुआ रहेगा। अब क्या करो, ए को डाल दो, एक्स डाल दो, एक्स पावर, बी को डाल दो 1 डाल दो, ए को एक्स डालो और बी को 1 डालो, देखो क्या रिजल्ट आता है बताओ। क्या आप लोग कंफर्टेबल, लेफ्ट में ये आएगा, यस सर। राइट साइड में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो क्या आप लोग कंफर्टेबल होंगे अभी कि जब जब ये एक्सप्रेशन आएगा पावर 4 स्क्वायर और 1, तो इसको इस तरह से दो फैक्टर्स में तोड़ना के लिए इसको याद रखना है, ये याद होना चाहिए। वहां तो डिराइव कहाँ करने बैठोगे, मतलब ये देख के क्लिक करना चाहिए, अरे ये दोनों का फैक्टर है, समझे बात को। ये प्लस प्लस है, यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, यस सर। ठीक है, याद याद रखना है इसको, नोट बना के, हाँ सर। तभी आगे चल पाओगे। तो आपका एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के दो फैक्टर हो गए, बच्चे हो गए, कौन से फैक्टर हो गए, तो ये आर स्क्वायर प्लस ये नीचे वाला है, इसके दो बच्चे होंगे, कौन से, इसके ऊपर वाले के तो एक नॉर्मल से दो बच्चे होंगे, सेम सेम डुप्लीकेट, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, नीचे वाले के दो बच्चे होंगे, दैट इज आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 एंड आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, क्योंकि ये आर पावर 4 है यहाँ पे, यस सर। ठीक है ना, यस ये सर। 60 कट गया, 13 7, अभी 7 7 करना पड़ेगा अपने को, 7 मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 7 आर स्क्वायर प्लस 7 आर प्लस 7 और इसको 13 आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 13। चलो अभी कितना है, 13 में से 13 और 7, ये तो चलो इसको इधर ही ले जाता हूँ, राइट साइड में कहीं, 13 माइनस 7 कितना हो गया, 6 आर स्क्वायर माइनस 20 आर, 13 माइनस 7 कितना हो गया वापस 6, तो 3 आर स्क्वायर माइनस 10 आर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो अभी 9 करना है, तो कितना करेंगे, 9 1 कर देंगे, 3 आर स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस आर प्लस 3, चलेगा ना, ये सही है ना, ठीक है। फिर 3 आर बाहर ले लिया तो आर माइनस 3 और माइनस 1 बाहर ले लिया तो आर माइनस 3, तो आर की वैल्यू आ रही है आपकी 3 और 1/3, 3 एन आर इज इक्वल टू 1/3 आ रहा है आपका। फाइंड एन, ठीक है, तो आर इज इक्वल टू 3 या 1/3 आ रहा है, ठीक है, तो फिर अब क्या निकालना बाकी रह गया, डालो, अब तो इसमें डाल दो ना, निकल जाएगा। आर इज इक्वल टू 3 डाला अपन ने, 3 डाल दो इसके अंदर, तो क्या होगा, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10 13, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया आपका। आर इज इक्वल टू 3 तो ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो बन गया, जीपी रेडी है, फिर तो जीपी इज रेडी, जीपी रेडी है ना अपने पास, क्योंकि ए आ गया आर आ गया, तो क्या टेंशन है फिर। सर हाँ बोलो ना।
R 1/3 एलिमिनेट करना है क्या? नहीं नहीं, दूसरा रख रहे हैं ना भाई, दूसरा भी लेके आ रहे हैं यार। देखते ओके हैं एलिमिनेट क्या है, देखते हैं, मैं चेक कर रहा हूँ अभी। एलिमिनेट वगैरह कोई सवाल नहीं था। इन जीपी एलिमिनेट होगा तो करेंगे, जबरदस्ती क्यों करेंगे। और मैं आर इज 1/3, 1/3 रखा, 1 + 1/3 + 1/3 का स्क्वायर, एक मिनट, आर इज इक्वल टू 1/3, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था, 1/13 था, 1/3 ए प्लस a/3 प्लस a/9 इज इक्वल टू 13, 9 9 + 3 + 1 इज इक्वल टू 13। तो वापस ए कितना आ गया आपका, 9 आ गया आपका। तो 9 से चालू कर रहे हैं और r 1/3 रख रहे हैं। तो कैसी आ रही है, 9 3 1 एंड सो ऑन। और पहले वाली कैसे आ रही है, g1 कैसे आ रही है, ये g2 है, तो g1 कैसा आ रहा है आपका, 1 3 9 एंड सो ऑन। तो क्या बोल रहा है ये, फाइंड एन इफ फर्स्ट 3 टर्म का सम 13 है। तो तीन दोनों में 13 है ना, ठीक है, और तीनों टर्म्स के क्यूब का सम 91 है, तो दोनों में चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, नो सर। दोनों में। हाँ मतलब चेक भी किया, रिवर्स में चेक भी किया, तो चेक किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यस कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है चलो सर, ओके। सम ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ इन जीपी इज 15, एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू 15, इसका मतलब a/1 - r इज इक्वल टू 15। द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45। अच्छा ये दूसरा जीपी, देखो पहले क्या, पहला जीपी कैसे, ए आर स्क्वायर ऐसे चल रहा है, ये g1 हो गया आपका, और g2 कैसे चल रहा है, स्क्वायर का चल रहा है, a स्क्वायर r स्क्वायर a स्क्वायर r पावर 4। क्या आप लोग कंफर्टेबल है। और s1 क्या होगा, s1 इज इक्वल टू, ओके समझ गया, ठीक है। तो s1 क्या होगा, a/1 - r होगा, एंड s2 क्या होगा बताओ, s2 क्या होगा, a² / 1 - r। r स्क्वायर। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, इज इक्वल टू 45। तो अपने को एक एलिमिनेट करना है, तो क्या करेंगे, ये एलिमिनेट करना है तो स्क्वायर कर देंगे, 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 करते ही ऊपर आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, 1 - r स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 - r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर, 15 × 15 डिवाइड बाय 15 × 3, 60 3 5 आ गया, ठीक है। 1 + r 1 - r, तो एक और कट गया है, क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं, 1 + r/1 - r रहेगा इज इक्वल टू 5, ठीक है, इज इक्वल टू 5। तो 1 + r इज इक्वल टू 5 - 5r, तो 6r इज इक्वल टू 4, तो r इज इक्वल टू 2/3 आ गया। r कितना, 2/3, कन्वर्जिंग जीपी है, कम हो रही है, फाइंड द सीरीज निकालना है, तो आप सीरीज तो निकाल लोगे, सीरीज निकालना है तो आपको 15 निकल गया ना, चलो ये, तो ए निकाल लेते हैं अपन, a is 15 × 1 - r, 1 - 2/3, 1 - 2/3 is 1/3, 1/3 is 3 पंजे 15, ए आ गया 5 आ गया। तो बस पहली जो जीपी चल रही है इस तरह से चल रही है, 5 चल रहा है, उसके बाद में 2/3 से मल्टीप्लाई किया, 5 × 2/3, फिर 5 × 2/3 का स्क्वायर। दूसरी जीपी कैसी चलेगी, वैसे ही चल जाएगी वो, तो 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है, 25 से चालू दूसरी जीपी, g2 g1, ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। यस सर, समझा। इलस्ट्रेशन और डिटेल में तो नहीं चाहिए ना, मतलब लिखना राइटिंग वाला, थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं अगर लिखते थोड़ा सा कम है, तो रेडीमेड रहता है ना ये सब, थोड़ा सा अच्छा है। तो ठीक है ना, मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि, ठीक है चलो। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, भाई बस खत्म ही हो रहा है, ज्यादा नहीं है, ठीक है, आराम से करते हैं इसको, टाइम है तो कुछ नहीं है। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, समझते हैं इसको, जिसको नहीं समझ में आएगा रुको आराम से बताते हैं, देख के डर लगता है, लिमिट लगा रखी है इसने।
25x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा इसकी रूट्स है, ठीक है। अगर मान लो इतना ही पढ़ लो तो अपने पास अल्फा प्लस बीटा क्या मिलता है अपने को, बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस बी अपॉन बी ए। बार अल्फा बीटा कितना होगा? -2/375। ठीक है, ये तो अपन निकाल के रख दिया, ठीक है। अब ये सब तो अपने पास सामान रेडी है। अब पूछ रहा है कि ये पहले तो अपन सिग्मा अल्फा आर की बात करते हैं, लिमिट बाद में देखनी। सिग्मा अल्फा पावर आर, आर गोइंग फ्रॉम 1 to n, इसका मतलब क्या है कि बताओ अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? क्या इसका मीनिंग से आप कंफर्टेबल है? क्या है सिग्मा मतलब सम, आर को 1 डाला, आर को 2 डाला, आर को 3 डाला, इसका सम। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? केवल इस इतने एक्सप्रेशन का बात कर रहा हूँ, केवल Yes, वाला, ठीक है। तो ये बोल रहा है इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एन जीपी अप टू इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट तक का जो सम है वो। और फिर सिग्मा सिमिलरली आर गोइंग फ्रॉम 1 से लेके एन, बीटा पावर आर विल बी सेम, बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब एन अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये बोल रहा है दोनों का सम, पहले इसका लिमिट मतलब ये पहले भी लिमिट दोनों को सम करके लिमिट लगाओ या फिर इंडिविजुअल लिमिट लगाओ और फिर सम करो। लिमिट का मतलब क्या है कि इनफाइनाइट तक जाना है। ये क्या बोल रहा है, अगर लिमिट नहीं होती तो ये बोल देता कि अपने को क्या बोलता 10 तक जाना है। अब ये क्या बोल रहा है, इनफाइनाइट तक जाना है। समझ में आया आपको? यस सर। तो ये पहले तो आप इस, हाँ क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, कुछ बोला क्या किसी ने? कुछ बोला क्या किसी ने? ठीक है। तो ये देखो आप, ये एक जीपी है कि आप कंफर्टेबल हो। ये S1 सम और S2 सम। S1 का मतलब है लिमिट तो लगाते हैं, ये बताते हैं कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितने इनफाइनाइट है। क्या आप लिमिट से कंफर्टेबल है? लिमिट मतलब ऐसे बताते हैं कि इनफाइनाइट तक सम करना आपने। हाँ सर। तो ये आपका जीपी है अल्फा स्क्वायर वाला, ठीक है। और वैसे ही सिमिलरली S2 रहेगा, तो इसका सम क्या हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस आर होगा। क्यों a अपॉन 1 माइनस आर होगा क्या? अभी आप देखो कि अल्फा बीटा आपके क्या है, इनफाइनाइट का सम। पहले तो ये क्वेश्चन a अपॉन 1 माइनस आर फॉर्मूला कैसे लगाएंगे ये बात है। अगर ये r अगर लेस देन 1 होता तो क्या अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं क्या? इनफाइनाइट तक का सम डिफाइन है क्या, डिफाइन होगा क्या? अगर r जो है वो -1 से 1 के बीच में नहीं है तो इनफाइनाइट का सम डिफाइन ही नहीं होगा जीपी का। तो पहला चीज तो ये कि इनफाइनाइट का सम डिफाइन है तो r को क्या होना पड़ेगा, 1 से कम होना पड़ेगा। अदरवाइज आप यहाँ पे चेक करोगे ना ये वाला एक्सप्रेशन से, तो r आपको समझ में आ जाएगा कि कितना होगा। मतलब r मतलब कॉमन रेशियो जो अल्फा बीटा की वैल्यू है 1 से छोटा है। देख लो आप कोई भी -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। दो हिंट है आपके पास कि a अपॉन 1 माइनस आर लगाने की। क्या? पहला कि इनफाइनाइट का सम दिया हुआ है तो मतलब r लेस देन 1 होगा। दूसरा कि अगर आपको दिल नहीं किया और निकालने का सोचा कि आपने अरे r 1 से कम है कि नहीं देख लो, तो आप देख लो यहाँ पे क्या, -25 प्लस माइनस b स्क्वायर अपॉन 2a 375, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि Yes. a अपॉन 1 माइनस आर फॉर्मूला लगा सकते हैं? यश, ठीक है, यश, yes sir. ठीक है। तो अब लगा सकते हैं, तो फिर a अपॉन 1 माइनस अल्फा और S2 कितना हो जाएगा, बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, ठीक है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes sir. a अपॉन 1 माइनस आर लगा दिया ना, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, a अपॉन 1 माइनस आर लगा तो बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा। तो अब ये बस दोनों का S1 प्लस S2 दिया हुआ है, किसके बराबर होगा ये निकालना है आपको, S1 प्लस S2, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा। इसका एलसीएम ले लिया आपने, 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा नीचे आता है और ऊपर आता है अल्फा माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो ये आ जाता है आपका अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, नीचे आ जाता है आपका 1 प्लस अल्फा बीटा माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ये एक्सप्रेशन आ गया? Yes sir.
किसी को डाउट है कि यहाँ पे कैसे आया, ये एलसीएम कैसे लिया, वैसा डाउट तो नहीं, एलसीएम कैसे लिया, एलसीएम करके इसको इस तरह सेट कैसे किया? अरे इस नॉर्मल सा एक्सप्रेशन है ना, 8 10 पे कर सकते हैं, 8 9 में भी, अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा अपन 1 माइनस बीटा, इन दोनों का एलसीएम लिया। धीरे धीरे करो क्या, चलो एक मिनट, सर समझा। समझा ना? हाँ, तो आप हाँ नहीं बोलोगे तो मेरे को कैसे लगेगा कि हाँ। चलो ये आ गया फिर एक्सप्रेशन, मोहित समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है चलो, अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा 1 प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा। चलो एक्सप्रेशन में डाल दो वैल्यू, सबके सामान अवेलेबल है, ये अवेलेबल है अपने पास, ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है और ये अवेलेबल है, तो डाल दो। अल्फा प्लस बीटा इज 25/375, काटना हो तो काट देना। अल्फा बीटा कितना, -2/375, तो +2/375 कर दिया, अपॉन 1 प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इज -2/375, एलसीएम में कट जाएगा, और नीचे क्या है, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा विच इज 25/375। ठीक है, 375 पूरा कार्यक्रम साफ हो जाएगा, ऊपर बचेगा 25 + 4, नीचे बचेगा 375 -2 -25। ठीक है, सही किया ना? तो कहीं 25 + 4 इज 29, और इस 375 में से कितना घटाना है अपने को, 27, 7 8 9 10 5 8 48। क्या इसका कुछ हो रहा है? हाँ सर, क्या इसका हो रहा है क्या कुछ? तो 1/12. ओहो, हो रहा है क्या? हाँ क्या बात है, 1/12 हो रहा है। इस 29, हाँ 29 खुद ही है, ओके 29 के साथ में 29 का टेबल है वो। तो ये भी बड़ा अच्छा था, इसमें यहाँ पे लाके छोड़ते हो तब आपको थोड़ा सोचना पड़ता है। गुड, 1/12 आपने पकड़ लिया जल्दी से, वरना 29/348, देखो ये होता है कंफ्यूजन, ये देखो कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि नहीं? 29/358 एक बार देख के लगता है कि यार ये तो आंसर नहीं हो जाएगा, 29/348। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या क्या था, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक पता होना चाहिए आपको, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये अल्फा बीटा, फिर आपको ये लिमिट्स का लैंग्वेज, पहले सिग्मा का कन्वर्जन आ गया, सिग्मा के बाद में लिमिटिंग का मतलब क्या होता है, लिमिट लगाई, ये n टेंड्स टू इनफिनिट, इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो केवल n टेंड्स टू इनफिनिट, तो अलग अलग लिखने के तरीके हैं। तो फिर तो आपको मालूम पड़ा कि लिमिट एग्जिस्ट अगर सम करता है, इसका मतलब जीपी में आर क्या होगा, <1 होगा, दो तरीके से, और इस अल्फा बीटा की वैल्यू से भी आप फाइंड कर सकते हो, आर <1 होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला अपना, अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा, बीटा 1 माइनस बीटा, दोनों को सम किया, बस कुछ नहीं किया, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सब्स्टिट्यूट किया। चले आगे, Yes, sir. आखिरी सवालों पे है आज के। आपको सम दिया गया है, ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपने शायद 10th में यूज की होगी तो याद होगा। तो आपको सम निकालना है किसका, ये लगाना है 9 + 99 + 999। तो क्या करें, कुछ आइडिया याद आ रहा है क्या आपको? 10 हाँ या यस बोलो। सर 9 कॉमन लेंगे और फिर नो वी कैन टेक 10 - 1 100 - हाँ बिल्कुल 1000 -1। हाँ, 10 - 1 लिखा, इसको लिखा 10^2 - 1 लिखा, तो ये जीपी दिख रही है आपको 10^2, 10^3 -1, 10^4 -1, तो दो जीपी बन गई आपकी 10 + 10² + 10³ और -1 जितने भी बचे प्लस प्लस प्लस, सॉरी 1 + 1, ठीक है, n टाइम्स। तो ये आपकी जीपी हो गई। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, a इंटू 1 - r⁴n, या r⁴n करो, 10^n -1 अपॉन 10 - 1, इसका सम हो गया, माइनस ये कितना है 1 + 1 + 1 n टाइम्स कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, ये आ गया SN आ गया इसका? मोहित कंफर्टेबल हो? हाँ सर, yes. ठीक है, r r⁴n -1 अपॉन r -1, ये लगाया अपन ने यहाँ पे। तो बेसिकली क्या होता है, ये 9 जो है वो 10 के पास में है, तो अब आपके पास क्वेश्चन ने किसी ने ऐसे दे दिया, क्या गया 7 + 77 + 777, या फिर 3 + 33 + 3333, इस तरह से भी देंगे कि 9 तो 10 के पास में है, लेकिन इसको क्या ले जाएंगे अपन 10 के पास में, कैसे ले जाएंगे बताओ? 7 कॉमन लिया इससे, तो अंदर क्या रहा, 1 + 1 1
प्लस 111, क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. अब इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और 9 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या, यही फॉर्मूला बन गया 9999। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, हाँ सर. तो ये आ गया। सब लोग कंफर्टेबल है? अब क्या है, 7/9 टाइम्स यही कार्यक्रम जो दिया हुआ है वो 7/9 टाइम्स एस आ गया। मतलब ये, इसको अगर मैं S1 बोल दूं, इसको S बोल दूं, तो 7/9 टाइम्स S1 आ गया। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? S1 में तो क्या निकाला ही है ना, भी S1 अपन ने। Yes, sir.